जो छत थी मेरी, उस छत में कोई चीज नाचती थी। ऐसा प्रयोग पुतला बना के उसको काट, जैसे बोलते हैं शेर की तरह, बिना हाथ लगाए दांत मार के उसको पटकनी मार दी, और नाचेगी ऐसी आवाज आएगी कि वो फैन हिलता था। वो चावल देख रहे हैं, सामने से नाहर सिंह वीर आया, उनकी विद्या छीन के ले गया, पीछे रथ खड़ा है। अगर मामा पहाड़ियां अगर आपको सिद्ध हो जाए, आप अगर रोडपति, आपको करोड़पति बना देंगे। व्हाइट कपड़े पहने उसने, पहाड़ियां। इन शक्तियों में इतनी पावर होती है, बड़े से बड़े साधक को ही भ्रमित कर सकते। तंत्र में ना कुछ निशानियां होती है। हम 5 तत्व के हैं, देवी देवता 3 या 2 तत्व के होते हैं। तो एकदम उस देवते ने अपनी को झलक दी और एकदम एक नाम फ्लैश हुआ, बूढ़ा विंगर। और बेड के तरफ परे मेरे को दिख रही है एक आकृति। जब वो बैठती थी ना साथ में, तो वो चौकी जो मैंने रखी थी उसमें जैसे कोई पटड़ा होता है, ये स्टूल, उस पर बैठते आदमी ना, आवाज चेयर में आवाज बैठने की, वैसी आवाज आती थी। प्रेत इतने लंबे तक भी टिक जाते हैं? 100 साल तक भी टिक जाते हैं अगर उनको मुक्ति ना मिले। देखा तो आंखें लाल थी और एकदम गला दबा दिया, पूरे बेड पर जो है पूरे मारने की कोशिश की। खाना कैसे प्रेत जैसे खाते वैसे खाना खाते थे, यानी आपको ऐसे देखेंगे ऐसे खाएंगे हड़बड़ाहट में। हम तेल का दान देते ना, उसको खुद पीते हैं वो तेल को। उस टाइम कमरे में कोई नहीं, मैं अकेला था, प्राइवेट वार्ड में थे हम। जो लोग बोलते हैं कि देवते नहीं बचाते, मेरे को तो प्राण रक्षा की है। मेरी आंख बंद हो गई और मुझे सफेद कपड़े में कोई सन्यासी दिखा और मेरे को एक ऐसा सफेद कागज पकड़ाया और बोला, ले इस स्त्री के प्राण में छोड़ रहा हूँ। जेंट्स जब रो पड़े ना, तो मान लीजिए कि बहुत कुछ गहरा नुकसान हो। पितर देवता को लिए खुश हो, कोई भी प्रेत जिन जिन्नात आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। पितर का आना अच्छा नहीं है कि बार बार क्यों आना, पूछो। तो उसी जगह पर पत्थर गिरा है और वो पेड़ हिला है और वो नारियल गायब हो गया। देवते का रथ पीछे, वो ऊर आगे बैठे हैं, उनको दिख गया और उन्होंने एक टाइम दिया कि 8 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होगी। उसके बाद उसने बोला कि अब तुमने मेरे को बचाना, मैं सतरूपी नाहर सिंह हूं। हमारे हिमाचल में ना एक नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और भर भर के कमेंट आते हैं मुझे कि भाई जी आप मामा पहाड़िये की बात करो, मामा पहाड़िये के बारे में हमें बताओ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि मामा पहाड़िया क्या होता है और इनकी पावर कितनी है। अगर मामा पहाड़िया अगर आपको सिद्ध हो जाए, आप अगर रोडपति, आपको करोड़पति बना देंगे। और ये ज़्यादातर जो पूजे जाते हैं, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नीचे बहुत, चंबा में बहुत, यानी अगर आप देखिए एक नीचे कांगड़ा में एक जख बाबा करके मंदिर है, वो बेसिकली इन्हों का ही है, डेडिकेटेड इन्हों के लिए। पर ये ज़रूर है कि देवताओं के ना अपना दायरा होता है। जैसे हमारे यहाँ के ऊपर के देवी देवता जो है, इनको नहीं मानते हैं इसमें, जैसे नाहर सिंह वीर को नहीं मानते हैं। और देवताओं की भी 2 कैटेगरियाँ होती है जो मेरे अनुभव में आई है, एक अंदर का देवता, एक बाहर का। जैसे कई नाहर सिंह देव शक्तियों के साथ चलेंगे, वैसे कई पहाड़ियाँ जो है नीचे। अब मेरे को क्योंकि कांगड़ा में रहते हुए लगभग 35-36 साल हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने अनुभव किया कि कुछ ये बोलते हैं कि हमने वास्तु अंदर प्रतिष्ठित किया हुआ, रखा हुआ, स्थान दिया, वो अंदर के पहाड़ियाँ। और कुछ ये बोलते हैं कि बाहर वाले उसको नहीं मानेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त है, इसका स्वरूप जो होता है ना, इसका मेरे साथ अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 दिन पुरानी बात मेरे साथ हुई अभी एक। वैसे तो और भी मैंने देखा हुआ है, पर जो लेटेस्ट बात मैं बताता हूँ। मेरे पास कोई लोग आए, वो दुबई में होते थे, तो उन्होंने बोला कि घर में कुछ दिक्कत आ रही है। हालांकि मैं घर में देखता नहीं हूँ मैं, तो बड़ी सिफारिश कहीं से बोल सकते हैं कि बड़ी क्लोज कहीं से उन्होंने बोला कि देख लीजिए कि बड़ी दूर से आए हैं। तो मैंने उनको टाइम दे दिया, मैंने ठीक है आइए आप। तो जैसे हमारे को चावल देखते हैं हमारे पहाड़ों में, मैंने उनको बोला कि चावल ले आओ। और ये चावल वाली विद्या जो है ना, ये नीचे प्लेन्स में नहीं है, यानी कांगड़ा वगैरह में नहीं है, तो ये हमारे पहाड़ों में है। तो वो चावल ले आए घर से। तो जो चावल घर से लाए, उसके साथ जो है ये मामा पहाड़िया, जिसको बोलते पहाड़िया, ये आ गया। मतलब चावल के साथ ही आ गया, वो एक मुट्ठी चावल के साथ, भेजा नहीं किसी ने भेजा नहीं। अच्छा, वो आ गया। और जब वो आया, जब मैं देखने लगा, हाँ हमारे क्या है देवी के या देवता के, हम पासे से पूछते हैं या चावल से। तो मैंने पासा निकाला। जब पासा निकाला, मैंने हाथ ऐसे खोला, वो पासे ने जंप मार के नीचे गिर गया। तो पहले मुझे लगा कि वो झटका ऐसे ही हो सकता है कि भाई मैं बैठा हूँ, हाथ तो चल गया। तो मैंने फिर से पासा उठाया और वो देख रहे हैं, जो पूछने आए वो देख रहे हैं। फिर से मैंने उठाया, जैसे मैंने खोला, पासा फिर से नीचे गिर गया। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ चीज़ है, पर मुझे तब तक दिख नहीं रहा था कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ आ गई है। तो उनके घर के बारे में मुझे ना दिखे, तो देव दृष्टि देती है। वैसे तो आदमी नॉर्मल है इंसान, अभी आप मुझे कुछ देखने को बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। पर जब देवी का वेश रहता है या जब देवी के आगे होती है, तब वो दृष्टि दे देगी, वो चीज़ दिखाएगी थर्ड आई से। हाँ, वो बोल सकते हैं कि थर्ड आई है, वो कहा जा सकता है, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु आ जाता है। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं कि उन्हों की ही कृपा से आते हैं।
तो फिर मैंने थोड़ा भगवती का जब ध्यान किया कि क्या चीज़ है, तो एकदम जो नज़र आया एक एंटिटी, वो 1 सेकंड में बड़ी, 1 सेकंड में छोटी, वाइट कपड़े पहने उसने। तो एक नाम मेरे जुबान में आ गया और कान में गूंज गया, पहाड़िया। और मैंने एकदम आवेश में उनको बोला, मैंने आपके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ शादी के टाइम ये चीज़ पहाड़िया आया है? तो उन्होंने बोला जी हाँ आया है, क्योंकि उन्होंने कहीं और वो पता करके आए थे। अब आज की डेट में लोग क्या ना कन्फर्म करते हैं। हाँ। जैसे हम मेडिकल साइंस में एक डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, वैसे तंत्र के क्षेत्र में भी हो गया। लोगों को या हमको करना भी चाहिए, तसल्ली नहीं होती एक जगह कि कौन सही बोल रहा कौन गलत। तो उनको 5 जगह निकला था ये मामा पहाड़िया। तो जब मैंने बोला कि भाई ये यहाँ भी आ गया, जब इतनी बात की, मेरे को उसने पासा उठाने से मना कर दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, यानी मैं पासा ना उठा पाऊँ। और पासा कितना बड़ा होता है, इतना अगर 1-2 इंच का, कितना भारी होगा वो, कुछ ग्राम में, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 30, 40 ग्राम, इससे ज़्यादा 100 ग्राम हद मान ली। मैं पासा, मेरे इतनी शक्ति मेरी क्षीण हो गई, यानी इतनी वीकनेस मेरे हाथ में आ गई सिर्फ इतने हिस्से में। बाकी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, और मैं पासा ना उठा ही नहीं पा रहा था मैं। और वो सामने से उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपके साथ क्या रहा कि आप उठा नहीं पा रहे। मैंने बोला जो आपके घर का पहाड़िया वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, आदमी को विश्वास नहीं होता। अब मेरे को दिख रहा है वो चीज़, वो कैसे? मैंने बोला ये रूप बदल के आएगा, आप देख लो। बेड के ऊपर मैं बैठा था, पासे के ऊपर कीड़े के रूप में, और कीड़ा भी मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा। उसकी इतनी टांगे थी, मतलब बहुत ज़्यादा टांगे थी उसकी। और उसके मतलब अजीब सा कीड़ा था वो, छोटा सा इतना कर कीड़ा था। अच्छा। और उसने पासे के ऊपर ना बैठ गया, वो मूवमेंट ना करे इतने। अच्छा, वो जब वहाँ पर आ गया, उसके बाद मैंने ना उसको पेपर में उठा लिया। मैंने बोला ये जो है ये स्वरूप बदल के आ गया है और ये मेरे को पासा उठाने नहीं दे रहा। अच्छा, वो एपिसोड चल रहा था, मैं फिर भी ना पासा नहीं उठा पा रहा था। मैंने उसको उठा के कागज़ में बंद किया और मुट्ठी में बंद कर दिया। और जब नीचे पासा उठाने लगा तो वो कीड़ा फिर पासे पर था। क्या बात कर रहे हो भाई? वो फिर पासे पर था, हाथ से गायब हो गया हाँ। से? फिर और वो कागज़ भी था ना, वो कागज़ भी नीचे गिर गया हुआ था। मैं मुट्ठी बंद कर, फिर मेरे को लग गया पता कि ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, हमने शिव को साध रखा है, हमने महाकाली को साध रखा है, पर साधना तब सफल होती है जब हमारा एक रूटीन, एक डिसिप्लिन हो। हमको डेली उससे कनेक्टेड रहना पड़ता, तो नहीं तो इन शक्तियों में इतनी पावर होती है, बड़े से बड़े साधक को ही भ्रमित कर सकती है। तो उस दिन मेरे को भी महसूस हुआ कि नहीं, कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी हम 0.0001 कुछ सीख रहे हैं, बहुत गहरा। तो वो प्रत्यक्ष आया, यानी इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मामा पहाड़िया। अगर किसी के ये घर में हो और अगर इसको कोई मान ले तो उसको अरबोपति बना देगा ये। अच्छा, इसमें है, वो विद्या है इसमें, ये अरबोपति बना देता है। और इसमें क्या मामा पहाड़िया कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करता है क्या? यस, तो जैसे मैंने बोला कि अंदर का एक बाहर का है। इसमें क्या होता है, मैंने जो नीचे महसूस किया, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब ये मामा पहाड़िया किसी को लगता है, इसका ना एक रेमेडी करते हैं वहाँ पर तांत्रिक, इसको ये भाई बनाते हैं। अगर ये ना जाए, इसका तरीका यही है कि भाई बना दो, भाई बना दो। हाँ, तो भाई बना देकर सेम नाहर सिंह के लिए हाँ, भी भाई बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हो गए नाहर सिंह और ये, तो भाई बनाएंगे तो फिर ये गलत एक्टिविटी नहीं करेगा। और अगर भाई ना बनाए तो एक्टिविटी करेगा। मेरे पास ये स्टोरी है 2017-18 की। प्लीज। उस टाइम भी मतलब बड़ा कम में, अदरवाइज मैं बहुत कम में ये देखता हूँ, मतलब किसी के चावल देखना बहुत कम, किसी के भगवती की आदेश से। तो किसी को ऐसी समस्या हुई, उनका मेरे को फ़ोन आया कि मेरे साथ जो है ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, वो ना आदमी का रूप बदल के आता था, दिखेगा आदमी, ऐसा नहीं कि वो अपना पहाड़िया, नहीं, सिंपल आदमी, ह्यूमन फॉर्म में। हाँ, ह्यूमन फॉर्म में दिखेगा और वो फिजिकल एक्टिविटी पूरी करेगा। अच्छा, वो एक दिन मैंने सोचा कि कई बार ऐसे भी होता है, क्योंकि तो लाइफ होती है सभी की, एक फिजिकल लाइफ है और एक मेंटल लाइफ है। तो कई बार हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ें रहती है, तो कई बार तो मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है सबसे पहले कि हर चीज़ जो है ये ना हो। मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप सबसे पहले एक मेडिकल साइंस को प्रेफर करो, फिर आप इस तरफ को आओ। अगर वहाँ से फेल हो रहे हैं फिर आप इस तरफ को आओ। तो मैंने उनको भी यही बोला कि हो सकता है कोई माइंड में कोई ऐसा थॉट चला हो, इस कारण से आपको ये फील हो रहा हो। एक आध दिन तो चलो हाँ, हो ही जाता है, पर वो कंटिन्यू लगाने पर बात ये होती है, फिजिकल एक्टिविटी के बाद वो डर महसूस होता था। हाँ। कि कोई चीज़ है। तो फिर मैं, वो रात के समय होता हाँ, था? रात के समय
ये आएगा। और ये पहले ना पूरा ये एंटिटी आप देखेंगे ना, जब किसी को भी आप पूछेंगे इसको दबाव पड़ रहा है, ये चीज़ हो रहा है ना, उससे पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आपको सब बाहर की चीज़ें आपकी ब्लैंक यानी बंद हो जाएगी। अगर कोई आपके साइड में जितने मर्जी गाने भी लगे होंगे ना, वो आपको सुनना बंद हो जाएंगे। ये अपनी एक ऑरा क्रिएट करते हैं, तभी ये यहाँ पर हावी हो सकते हैं। जब वो चीज़ हो रही थी कंटिन्यू, 2-3-4 बार हुआ, फिर जब उन्हें कंटिन्यू मेरे को बोला कि नहीं बार बार ये हो रहा है, फिर मैंने प्रश्न लगाया, तो फिर मेरे आगे वो चीज़ आई। कई जगह मैंने ऐसा भी सुना है कि जब ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो खरोचों के निशान ये हाँ, कई के हो जाते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, कई लेडीज़ के शरीर में नीले निशान पड़ते हैं और वो दौड़ते हैं। वो इसकी एक बेसिक निशानी है नाहर सिंह की और पहाड़िए की। इसके लिए कोई बहुत तंत्र में ना कुछ निशानियां होती है कि हमने अगर पता करना हो किसके शरीर में क्या है, तो नाहर सिंह या पहाड़िए की सिंपल निशानी है, वो नीला दाग वो दौड़ेगा सारे शरीर में। आज आपकी टांग में है, कल ऊपर जाएगा, कभी कहीं पीठ में जाएगा, और वो कई बार बढ़ेगा कई बार घटेगा। तो आप उसको मान के चलिए कि उसके साथ उसके शरीर में वो चीज़ एंटिटी है। मैंने ये आप सिर्फ 1 मिनट बोलूँगा, ये जो आपने बात कही मैंने लाइव देखी है। ये एक लड़का था, छोटा है, तो उसके पिताजी बड़े परेशान थे कि यार नीतीश ये ना इसको ना दाग देखे मैंने, और इतने बड़े बड़े हाँ, बड़े बड़े स्पॉट नीले, और नीले बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगा पीटा हुआ किसी ने। और मैंने बोला तो ऐसा करो भाई, पीजीआई अगर नहीं लग रहा है हिमाचल में पता, तो पीजीआई चलते हैं। जी। मैंने क्लियर बोला, मतलब मैं वहाँ पर जाऊँगा, मेरी जान पहचान है, तो करेंगे जब बातचीत जो भी है। तो फिर वो जब नॉर्मल बैठना तो बिल्कुल ठीक, जैसे ही बच्चा पढ़ाई की तरफ करने लगा या कुछ साधना की तरफ या कुछ भी करने लगा, अच्छी एक्टिविटी, बस दाग यहाँ। तो अब जाके मैं कनेक्ट हुआ कि शायद उससे भी वो चीज़, वो ये चीज़ें जो हमारे शरीर में आती है ना, ये हमको कुछ ना कुछ संकेत देगी। ज़रूरत है समझने की, और समझेगा कौन, जो जानकार होगा। वो बड़ा ज़रूरत नहीं होती कि हमको बहुत खेलना है या शरीर में देवी बुलानी है। अगर अच्छा साधक होगा, अच्छा जानकार होगा, वो आपकी आंखों में देख के बता देगा कि यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। आंखें जो है हमारी ना, कोई भी चीज़ आती है ना, ये देखो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। ये हम 5 तत्व के हैं, देवी देवता 3 या 2 तत्व के होते हैं। पृथ्वी तत्व और जल तत्व इनमें नहीं होता, जो बाउंड करती है। पृथ्वी तत्व से हम अपने आप को विजुलाइज करा रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं, तो इनमें तत्व नहीं होता। इस करके जो है ना सूक्ष्म, ये हवा में उड़ सकते हैं। और देवता तेजो में ही होगा या वायु में ही होगा, यानी या तो तेज दिखेगा या उसका हमको झोंका महसूस होगा कि प्रवेश कर रहा है हमारे शरीर में, कोई चीज एंटिटी प्रवेश कर गई। तो हर शक्ति है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो हमको कुछ ना कुछ संकेत देगी, हमको वो समझना आना चाहिए। हाँ, और ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि ऐसे हम ना बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। जी। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तब हमें वो चीज़ रियलाइज होती है कि यार इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये चीज़ कुछ तो संकेत है, हाँ, वो है। कुछ ना कुछ। अब देखो, मेडिकल साइंस का मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये 2013 की बात है। मेरे ही रिश्तेदारी में किसी का पीजीआई से, आपने याद दिलाया मुझे, पीजीआई का केस था। मतलब 23 साल का लड़का था, इकलौता लड़का, अब जस्ट स्टडी करके निकला था। उसके कुछ मेडिकल इश्यूज आए, करते करते ट्रीटमेंट करते करते जो है मेडिकल लाइन में करते गए, वो पीजीआई पहुंचे। पीजीआई में केस खराब हो गया। अब देखिए, डॉक्टर्स जो वही करेंगे जो उनको दिख रहा है, तो उनको ये दिखा कि उस बच्चे के जो है मल्टी ऑर्गेनिक फेलियर हो रहे, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, पैनक्रियाज तक उसके इफेक्ट पड़ रहा है, यानी अंदर वो डैमेज होता जा रहा है। अच्छा, इकलौता जिसका बेटा हो, क्या है उम्र थी बच्चे की? 23 साल। 23 साल। हाँ, और ये दूर की घटना नहीं है, मंडी की है, यहाँ की है। अच्छा, मंडी की घटना है। मेरे रिलेशन में थे, तो कहीं से मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके है, और डॉक्टर ने उसको 3 दिन का टाइम दिया है और बोल रहे घर ले जाओ, तो अब देखो क्या है। तो पहले तो मैंने मना किया, क्योंकि मैं ना ज्योतिषी भी हूँ, मैं कुंडलियाँ भी देखता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप टाइम भेज दो, तो उन्होंने मेरे को बोला नहीं, टाइम नहीं भेजेंगे, आप माता से प्रश्न लगा के पूछो। तो क्योंकि उन्होंने बड़े एम्फेसाइज करके मेरे को बोला, मेरे सिस्टर लगते हैं, उन्होंने मेरे को बोला, तो फिर मैंने बोला चलो मैं कर देता हूँ। मैंने पूछने बैठा, तो अब मैं बताता हूँ कि ये शक्तियाँ जो भ्रमित कितना करती हैं। था वहाँ कोई देवदोष, देवता बूढ़ा बिंगल जी महाराज हैं मंडी में, बहुत बड़े मान्यता देवता है। उन दोष उनका था, क्योंकि वो उनके कुल देवता थे। अब क्या है ना, हम लोग आज की डेट में गांव से निकल के शहरों में बस रहे हैं और अपने देव समाज को भूल रहे हैं। वैसा ही उनके साथ हुआ। उनके दादा परदादा ने सोचा होगा कभी मेरा पोता होगा तो देवता लाऊंगा, पर वो भूल गए।
पर जब वो स्थिति आ गई, मन्नत, हाँ मन्नत मांगी एक तरह से, तो मन्नत देख लीजिए, मन्नत हम बोलते हैं देवता कैसे सुनेगा, मन्नत कहाँ मांगी और सुनी कहाँ देवते ने। रहने वाले मंडी के, बूढ़ा बिंगल मंडी से दूर पड़ता है, मतलब कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाके वो देवते ने सुनी। अच्छा, वो जब इंसिडेंट हो रहा था, घर वाले टूट गए एक तरह से, पूरी तरह से बिखर गए कि अब तो हमारा 23 साल का लड़का है, जिसको डॉक्टर ही हमारे नॉर्थ में एम्स के बाद जो नंबर आता है पीजीआई का, बिल्कुल, वहाँ डॉक्टर्स बोलते कि रिपोर्ट्स बोल रही है, डॉक्टर्स में झूठे नहीं है, डॉक्टर रिपोर्ट्स पर, फैक्ट्स पर बात करेंगे। और जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो आखिर इनको सहारा यही परमात्मा। तो जैसे देखा, सबसे पहले जो देवता ने मुझे स्वरूप दिया वो प्रेत का। तो मैं उनको बोला मेरे शमशान में कुछ हुआ, तो वो तो बोले कि गया नहीं कभी भी। अच्छा, मैं ना तब तक कुछ ज़्यादा ध्यान से नहीं देख रहा था, फिर एक ना लहर आती है हमको, जब देव शक्तियाँ जिनके पास होती है ना, अगर उसको ना दिखे तो कई बार हमको उन देव शक्तियों से भिड़ना पड़ता है कि हमारी बेइज्जती क्यों करा रहे हो। तो जब उस लहर से मैंने वो बोला भगवती को कि भाई मैं भी तेरा ही बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरे को बता, तो एकदम उस देवते ने अपनी को झलक दी और एकदम एक नाम फ्लैश हुआ, बूढ़ा बिंगल। बूढ़ा बिंगल, हाँ, बहुत सिद्ध देवता है ये। और फिर मैंने जो मेरे रिलेटिव थे उनको मैंने फ़ोन किया कि इनको जो है कुल देवते का दोष आया है, और जाके पूछो देवते को कि क्या दोष है। और जैसे प्रकट हुआ दोष ना, उस दिन को जब जाना था, उनके साथ ऐसी घटना हुई, मंडी शहर में बेतहाशा बारिश, कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं, गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं। और ऐसे समय में तो हाँ, होता ही और ऐसा वहाँ बच्चे की जान जाने वाली है। वो पता नहीं कैसे बोल बोल के उन्हें वहाँ रखा होगा। जैसे तैसे वो पहुँचे तो उस देवते के ना 3-4 गूढ़ है, अलग अलग दिन बैठते हैं। एक गूढ़ के पास की उसकी उस दिन बारी ही नहीं थी। अच्छा, वो जैसे तैसे करके शाम के 5-6 बज गए। 5-6 बजे मुझे फ़ोन आया कि हम जो है देवते से चावल और नारियल ले आए, इसका क्या करना है। तो जब मैंने फिर प्रश्न देखा तो मुझे ना एक तरह से दिख रहा है कि अगर टाइम से नहीं पहुंचा ये इसकी मौत हो जाएगी। तो मैंने ये उस टाइम बोला, उस टाइम तो 4 लेन नहीं था, टाइम ज़्यादा लगता था मंडी से चंडीगढ़ जाने में। तो मैंने बोला कि जैसे तैसे करके जितनी जल्दी हो सके तो जाओ। वो गाड़ी करके बेचारे गए, और बेड रिडन एकदम बच्चा पहुंचा, जैसे ही चावल 2 दाने, यानी उसको ना ग्लूकोज, डॉक्टर ने मना किया था कि कुछ भी नहीं देना खाने को। मैंने बोला चुपके से आपने 2 दाने इसको मुंह में डाल लें, बाकी परमात्मा के हाथ की बात है। जीवन देना ना देना सिर्फ उसके हाथ की बात है, आदमी कुछ नहीं कर सकता है। 2 दाने डाले, आधे घंटे बाद बेड में बैठा था बच्चा, एकदम ठीक। और डॉक्टर्स भी इस केस में हैरान हुए, जो मेरे को उन्होंने बाद में बताई कि ऐसे करके। उसके बाद जो मन्नत थी, देवता ने बोला कि आपने ये मन्नत मांगी थी कि जब 21 या 22 साल का होगा तो अपने घर में लाके हम कोई बड़ा फंक्शन करेंगे, उस करके मैंने दोष दिया, और तुमने वो मेरे को नहीं बुलाया, और बच्चे पर मैंने कष्ट दिया, तुमको तो मेरी याद आई। तो हमको ना मन्नत मांग के कभी भूलना नहीं चाहिए। बहुत एक अच्छा मैसेज भी जाता है इससे। देखो, अगर आप या तो आप ना एक कैसे सिंपल आप एक प्रक्रिया कर लो, हाथ जोड़ लो कि प्रभु सब ठीक रखना, जो भी एक सिंपल होता है। लेकिन अगर आप मन्नत के लिए कर रहे हो एक कि जी मैं ये करूँगा तो ये कर लूँगा, या इस तरीके से आप अगर मन्नत के तरीके से करें तो उसका प्रभाव का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देव शक्तियाँ सुनती है। इसका मैं अपने साथ का आपको बताऊँगा। मैं जब बीमार हुआ था, जब भगवती मेरे को शरीर में आ रही थी, हम को कुछ पता नहीं लग रहा था क्या था, तो बेड पर मैं मछली की तरह तड़फता था, यानी कुछ पता नहीं लगता, घुटन महसूस होगी। तो मैं बेड पर था, मेरे ताया जी ने किचन में ऐसे ही बोल दिया, हमारे एक कमरूनाग जी तो मेन मंडी में है, पर हमारे गाँव में जंजैली में भी कमरूनाग जी का स्थान है। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो ये तेरे ना मेन स्थान पहुँचेगा, रोहांडा से ऊपर जो है कमरूनाग की झील है। अच्छा, ये बात हुई, मेरे को भी नहीं पता कि ये हुई। उन्होंने किचन में बोला, मैं कमरे में हूँ। एनी हाउ धीरे धीरे करके जब मैं ठीक हुआ, हमारी ना कुल देवी का जून में फंक्शन आता है, वो उसका एक मंदिर है मेन, वो साल में 2 बार खुलता है, या फरवरी में, जून में जब मैं उस फंक्शन में गया तो सामने हमारे जो माता है ये कमरूनाग की धर्मबहन बनी है। तो उन गुर को कमरूनाग देवता भी आते हैं। सबसे पहले वो आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारे घर से फलाने आदमी ने मेरे मंदिर में मेन स्थान में तेरे को लाने की मन्नत मांगी है। मेरे को तब तक नहीं पता था। और जब मैं घर गया, मैंने अपने ताया जी से पूछा कि आपने ऐसी बात की है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये देखिए बात कहाँ की कहाँ पहुँचती है। हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया बंद कमरे में, और इंसान भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है। ये देव शक्तियाँ, जब हम इनकी बात आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देव शक्तियाँ यहाँ पर है, तभी इनकी मर्जी से, इनकी इच्छा से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये गुप्त बातें कोई रिवील नहीं करता। जो ये रिवील करना चाह रहे हैं, अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाह रहे हैं,
तभी ये आपके पॉडकास्ट में ये चीज़ें आ रही हैं। हम तो एक जरिया है, हम तो हाँ, एक जरिया है। साधन है कि हमारे जरिए देववाणी लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक। क्योंकि देखो मेरे को जो मेन, क्योंकि मैं तो रिव्यू करता रहता हूँ ना, रिसर्च करता रहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो ऑडियंस ये बोल रही है कि हमें इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है। हम कोई दिल्ली में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई हिमाचल में बैठे है, वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है हमारी। हाँ, तो देखो हिमाचल का अदरवाइज ये जितना भी देव ज्ञान था ना, ये दबा है बिल्कुल, किसी को नहीं पता। अब उत्तराखंड आप साइड जाइए, उत्तराखंड में अब तो वीडियोज आ रहे हैं कई, सूखे चावल में वो हरियाली निकाल देते हैं। ऐसी विद्याएं हैं उनके पास, बहुत जबरदस्त विद्या। हमारे यहाँ भी कई साधक होंगे ऐसे, जरूरत है ढूंढने की। तो देखो साधना जब करेंगे ना तभी पता लगेगा। अब कई बार जो है हम लोग बोलते हैं कि इस चीज को, कई जहाँ पर प्रोज है कॉन्स दोनों तरफ होते हैं, हम पॉजिटिव पक्ष दिखाते हैं, कई नेगेटिव भी लोग मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं कि ये चीज नहीं होती है, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। जैसे हमने अपने लाइफ में एजुकेशन में कितने साल दिए, नर्सरी से लेकर के, आपने किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने एमएससी पीएचडी, हमने लगभग 25-30 साल दिए, डिवोट किए, तब हम कोई डॉक्टर लगता है, कोई इंजीनियर लगता है। हमने एक प्रोसेस से गए, वैसे भी साधनाओं का प्रोसेस है। अगर आप प्रॉपर वे में करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस में करेंगे, आप सक्सेस होंगे। अब मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक बार धुआंवती साधना की, 3 बार की मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने साधना की, फेल हो गया। मेरे को भी उस टाइम लगा कि कुछ नहीं होता, ये नियम नहीं पता था। दूसरी बार नियम ये था, 7 दिन के अंदर 1.25 लाख, 1,25,000 जाप 7 दिन के अंदर पूरे करने हैं। शर्त थी उसमें, रात को जाप होंगे, 10 बजे के बाद बैठेंगे। साधना के दौरान आप उठ नहीं सकते आसन से, वॉशरूम भी नहीं जा सकते आपको। अब आप मान के चलिए 7 दिन के अंदर या 9 दिन के अंदर 1.25 लाख जाप करने हैं, तो आपकी कुल मिला के 145 to 150 माला, 108 मनकों की। वो याद कैसे रह जाती है? वो जब वो वही तो है, वही साधना का बल है। साधना का बल है, आपका माइंड इतना तेज हो जाएगा, साधना का बल है। वो करनी थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरे को नहीं पता, सेकंड टाइम मेरे को किसी ने बताया। उन्होंने मेरे को बोला कि जब तू साधना करेगा तेरे को प्रत्यक्ष ये होगा कि तेरी माला बढ़ जाएगी। मैंने बोला ऐसे ही बोलते होंगे, और वाकई ही जब मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया, वो माला मेरे पास अभी तक पड़ी है। वो जाप करते करते चौथे दिन 2 फुट की हो गई थी, अब नॉर्मल हो गई हो। अब नॉर्मल मैंने रखी है इसी करके। वो मेरा अनुभव है, मैं किसी को मैं बोलूंगा वो बोलेगा ये झूठ बोल रहा। वो मैंने रखी है इसी करके, क्योंकि मेरा अनुभव है। जब तीसरी बार मैंने वो साधना की, मेरे को एक अलग विधान बताया गया, और उस टाइम जो है असल में मैंने जाना कि शक्ति क्या चीज़ होती है, और साधना यदि सही तरीके से करे तो किस तरह से ये सामने आती है। तो हुआ ये था कि मेरे को किसी ने विधान बताया, और कई विधान होते हैं ना इसमें। धुआंवती को वैसे घर में नहीं साधा जाता, क्योंकि माना ये जाता है इनका विधवा स्वरूप है, और शिव के मंदिर में इनको साधते नहीं है। हालांकि शिव के साथ साधने का भी गुप्त विधान है, पर उन्होंने मेरे को घर में बताया। अच्छा, घर में बताने के लिए कुछ मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ कि क्या कौवे का पंख लगता है आसन के नीचे, शमशान की मिट्टी लगती है, वो चीज़ें उन्होंने बताई कि ये रख के। और एक हम करते हैं साधनाएँ आमने सामने की, सामने चीज़ रखी और जाप कर दिए। उसमें मैं पूरा डिस्क्राइब तो नहीं कहूँगा, पर एक शब्द में इस्तेमाल करूँगा, विपरीत दिशा में साधना करने को बोला। वो विधान बताया उन्होंने, विपरीत दिशा में। अब मान के चलो उसमें कि हमको खुद वो देवता बन के ही अपने को साधना है। एक ऐसी विधि बताई उन्होंने। अच्छा, मैंने भी कर लिया हो। जब मैं किया, पहला दिन हुआ तो मेरे को शरीर में कुछ शून्यपन महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि भाई 3-4 घंटे से बैठा उससे हो रहा होगा, और वो शून्यपन यहाँ से आते हुए पूरे शरीर में मेरे हो गया। मैं ज़्यादा देर बैठ गया इस करके नहीं। अब देखिए उसमें रूल ये है कि दिन को आप किसी से बात नहीं करेंगे, फ़ोन टच नहीं करेंगे। आपने खाना भी यदि बनाना है तो आपको देखेगा नहीं, आपको खाना भी खुद बनाना है। यानी आपने दुनिया से कट हो जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस एंटिटी, उस शक्ति को ही सोचना है, उसका ही हो जाना है। वो चाहे आपको उस प्रोसेस में मारे चाहे बचाए, आपको उस टाइम कुछ नहीं सोचना। अच्छा, उस प्रोसेस से जा रहा था, घर वालों को मैंने बोल दिया था कि ये 7-8 दिन जो है आप मेरे को नहीं देखेंगे। स्नान करके जाना है, तौलिए से पहुंचना नहीं, सीधे आप साधना कक्ष में जाएंगे, लाइट बंद होगी, दीपक आगे चलेगा, और जो बाकी सामग्री आगे रखी वही रखी जाएगी, और उसका आह्वान वहां पर होगा। और दीक्षा दक्षिण ही रहती है उग्र शक्तियों के लिए। दक्षिण दिशा जो है वैसे भी दुख प्रेतों की दिशा, पितरों की दिशा मानी गई है। अच्छा, जब मैंने किया वो विपरीत दिशा से, तीसरे दिन जो है मैं साधना करने बैठा हूँ, और बेड के तरफ परे मेरे को दिख रही है एक आकृति जो मेरे को देख रही है कंटिन्यूस, और लेडी झुकी हुई बूढ़ी। अच्छा, मेरे को उन्होंने बोल के रखा था कि कुछ भी हो तूने
हिलना नहीं है। अच्छा, मुझे महसूस हो रहा है, तब तक मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन से मैं साधना कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे को भ्रम है। चौथे दिन आके वो साथ में मैंने एक चौकी रखी थी, उस पर बैठ गई और मेरे को देखना शुरू कर दिया ऐसे। अच्छा, मैं जाप कर रहा हूँ, अब आदमी को महसूस हो जाता है ना, अब आप मान लीजिए अकेले कमरे में बैठे, कोई चीज़ वहाँ चल रही, महसूस होगा आपको। बिल्कुल। तो मेरे को महसूस हो रहा है, मेरे को आवाज़ आ रही है, सांस की आवाज़ कान के पास चलती हुई, कि सांस ले रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे तब तक ये पता नहीं वो प्रेत है या देवी है। अच्छा, पर मेरे वही मन में कि अगर मैं उठ गया, मेरे को ये बोला गया था अगर उठ गया वो मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, तो फिर मैं बोला, अब मौत से तो डर लगता है सभी को। बिल्कुल। तो मैं बोला कि चलो मरना है, पर ऐसे नहीं मरना है कि साधना करते करते मर गए। बोलेंगे कैसे साधक है, तो मैंने देखा नहीं उस तरफ, मैं करता रहा। और वो 7 दिन साधना की, 7 के 7 दिन बैठी रही वो साथ में, वारदात कुछ नहीं, वार्तालाप कुछ नहीं, बैठ के सांस की आवाज़, और देखती रहेगी वो। आपने मुड़कर नहीं देखा वो किस हाँ, रूप मेरे में को थी? मना किया गया था कि उसमें, क्योंकि वो जो विधान था ना, उसमें उन्होंने ये बोला था कि एक तरह से मान के चलिए ना, ये शमशानिक शक्तियाँ हैं, कि हम शमशान से बुला रहे हैं, और इसमें ना कोई भोग देने। धूमवती एक ऐसी शक्ति है ना, उसकी साधना के बाद एक तरह से घर को पूरा हम होता है सैनिटाइज करना पड़ता है। इसका एक मात्र अंश भी घर में नहीं रहता। ये है दुख की देवी, अलक्ष्मी बोला गया इसको, जहाँ पर जाएगी वो। पर इसको गलत तरीके से ना पोर्ट्रे किया गया है। अब मैंने साधना की है, अब मैं कोई अलक्ष्मी तो मेरे को आ नहीं गई इसमें, या मेरे को कोई दुख तो नहीं आ गए। ये अलक्ष्मी और दुख उनको देती है जो हमारे शत्रु हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर, ये उसको कंट्रोल कराएगी इसमें। और मैंने इसके बाद, इस जाप के बाद मैंने इस शक्ति का प्रयोग कई डाइवोर्स केसेस को सेटल करने में किया। मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है, इसका जब जाप किया तो वो डाइवोर्स केस जहां पर 15-15, 20-20 लाख की आलमनी डिमांड की गई थी, वहां पर 1 पैसा भी नहीं दिया गया, ऐसी सेटलमेंट हुई। अब चलो, ये थोड़ी सी आप कंप्लीट कर दिए स्टोरी ना अपनी, जो जब आप साधना कर रहे थे, तो फिर उसको कंप्लीट कर दो थोड़ा सा। जब वो देख रही थी उसके बाद आगे कैसे कंप्लीट किया आपने वो? जब वो बैठती थी ना साथ में, तो वो चौकी जो मैंने रखी थी, उसमें जैसे कोई पटड़ा होता है, ये स्टूल, उस पर बैठते आदमी ना, आवाज़, चेयर में आवाज़ बैठने की, वैसी आवाज़ आती थी बाकायदा। और उस वक्त जो माहौल होता था ना, अब बंद कमरे में है, और ये बात है दिसंबर जनवरी की, यानी सर्दी के दिनों की बात है। पर मेरे को ऐसे लगता था, बंद कमरा था, कि दीवारें कोई नहीं है, यानी एकदम तीखी हवा महसूस होती थी कि एकदम ठंड में मैं कहीं बाहर बैठा हूँ, ऊपर से अंधकार, एक दिया जल रहा है और आपके साथ एक एंटिटी बैठी है, और सांस की आवाज़ कंटिन्यू आपके इस कान में पड़ रही। और जब मैंने क्लोज कर दिया, ये जैसे तैसे करके क्लोज हुआ, तो उसके बाद जिन्होंने मुझे विधान बताया था, तो उनके पास मैं गया, और वो इसके स्पेशलिस्ट थे, उसके स्पेशलिस्ट थे, उनके ये ना सिद्ध थी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको ही अपना ये बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने फिर बोला कि आप पर जो है इसकी कृपा प्राप्त होगी। तो अदरवाइज कई साधनाओं में बोला था कि वचन करती है वो, तो मेरे साथ ऐसा अनुभव नहीं कि वचन करती है, पर यह है कि प्रत्यक्षीकरण मेरे को हुआ, मुझे दिखी, मुझे महसूस हुआ, और मेरे साथ बैठी, मैंने पूरी एंटिटी को महसूस किया है कि आदमी बैठा है। जो अगर आदमी बैठता है उसको साथ में बैठे गर्माहट महसूस होती है हमको, मैंने पूरा महसूस किया। नहीं तो कई जगह ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि बोल क्या चाहिए तुझे, वो देखो ना, वो है बड़ी छोटे स्तर की शक्तियाँ, जिन, जिन्नात है, पिशाच है, प्रेत है, उनको, या बेताल है, इनको बोलते हैं। ये बहुत बड़ी स्तर की शक्तियाँ हैं। माँ है साक्षात। इनको हम बोलते हैं कि हमने किसी को वश में कर दिया। हम किसी देव शक्ति को वश में कर नहीं सकते। हमारे शरीर में उसका अगर 1% अंश भी आ जाए तो हमारे शरीर का पता नहीं क्या बनेगा, तहलका मच जाएगा। हाँ, तो वो पता नहीं क्या, वो एकमात्र वो अंश, क्या शक्ति वो देती है, जो हम मुख से वाणी बोल देते हैं, या कोई पर्चे लिखते हैं आजकल, वो पता नहीं क्या अंश आता है। तो ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, इनसे ना ज़्यादा छेड़ा जाए, ना इनको ज़्यादा इनके खिलाफ बोला जाए, तो ज़्यादा अच्छा। मैंने जो अपना महसूस किया है, क्योंकि ये जो मैंने उस टाइम महसूस किया, तो मैंने अपने घर में उस कमरे में शमशान को महसूस किया है, यानी वैसी ही स्थिति बन गई थी उन 7 दिनों में। पर उसमें आपको डर जैसी कोई डर, मैं डरा, बहुत डरा मैं, क्योंकि मैं देखता ही नहीं था डर के मारे। पर वो 7 दिन के बाद वो इतना निर्भीक हो गया कि वो जो विजय मेरे को जिस चीज़ पर पानी थी ना, मेरे को भी उस टाइम ये लगा कि क्या मेरे को शक्ति सिद्ध हुई, क्या मन में कंफ्यूजन रहा, कंफ्यूजन की, क्या इसमें कुछ नहीं हुआ। पर उसके बाद मैंने अपने आप को ये देखा कि मेरे अंदर से डर गायब हो गया। अब जैसे बोलते हैं कि प्रेत शक्तियां हैं, कोई शक्तियां हैं, कोई अगर सामने आए तो उस चीज़ का डर गायब हो गया। और मैं जब इस भगवती का नाम लेता हूँ, धूमवती का, तो वो शक्तियाँ मैंने गौण होती देखी है। इसका मैं आपको ज़बरदस्त किस्सा सुनाता हूँ। मेरे वहाँ ना कोई जानकार थे,
उनको उनके पुरखे 3-4 पीढ़ी पहले मरी हुई कोई वृद्ध आत्मा परेशान करती थी। अच्छा, परेशान रात के वक्त करेगी। प्रेत इतने लंबे तक भी हाँ, टिक जाते हैं? 100 साल तक भी टिक जाते हैं अगर क्या उनको बात है। मुक्ति ना मिले। अच्छा, वो 3-4 पीढ़ी पहले मरे थे, वो लेडी उनके सपने में पहले आती है, धीरे धीरे करके उनके शरीर में वो आना शुरू होगी। जब शरीर में आएगी अपने परिवार को परेशान करती है। उनकी वाइफ थे, उसको पीटना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में आदमी सोचता है कि भाई वाइफ को पीट रहा है, ऐसे कर रहा है, नहीं बाहर बात नहीं निकलती। पर एक रात उनके साथ ऐसी घटना हुई, वो एंटिटी उनके शरीर में प्रवेश की, उनने अपने वाइफ का गला दबा दिया और वो उस दिन मरने से बचे। यानी हम पड़ोसी थे, हमको पता नहीं लगा। वो सुबह ही जॉब के लिए भी जाना था, मुझे तैयार में हो रहा था, 7 बजे का समय, तो वो आ गए सुबह ही कि मुझे उनसे बात करनी है। तो वो आए, तो उन्होंने मेरे को वाक्य बताया कि रात को इन्होंने क्या किया, उठे और उठ के बैठ गए। जब मैंने बोला कि क्यों बैठे, तो देखा तो आंखें लाल थी और एकदम गला दबा दिया और पूरे बेड पर जो है पूरे मारने की कोशिश की। तो उनके बच्चों ने उनको बचाया होगा, तो बच्चों को भी ना पटक के फेंका। तो अच्छा, मुझे लगा कि स्थिति कुछ गड़बड़ है। तो मैंने सबसे पहले पूछा, मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बोला नींद की दवाइयाँ देते हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता साइकोलॉजिकली, पर मुझे कुछ डाउट हुआ। मैंने प्रश्न लगाया तो वहाँ पर वो प्रेत आत्मा ने अपना संकेत दे दिया। तो फिर कुछ जैसे माता का आदेश हुआ, मैंने उनको कुछ संकेत बताए कि इनके साथ ऐसा होता है और ये ऐसा महसूस करते हैं। खाना कैसे प्रेत जैसे खाते वैसे खाना खाते थे, यानी आपको ऐसे देखेंगे ऐसे खाएंगे हड़बड़ाहट में। तो वो कुछ संकेत मिले, उनके घर के संकेत मिले मुझे, वो मैंने उनको बताए। तो वो चीज़ पकड़ में आ गई कि प्रेत है। अच्छा, उसके बाद फिर भगवती का आदेश हुआ कि जो धूमावती साधना की है, और वो मेरा साधना करने के बाद फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि जिससे मुझे भी विश्वास हुआ कि शक्ति की आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। तो एक गुट्टिका आती है, गुट्टिका बोलते गोली, हाँ, वो अलग अलग होती है, भैरव गुट्टिका होती है, पारद की भी आती है, तो वैसे धूमावती गुट्टिका आती है। तो वो गुट्टिका ली मैंने, उस पर जाप किए, उनके नाम से जाप किए। उस प्रेत आत्मा को बुलाया जाता है कि या तो चले जा या तो तेरे को इस गुट्टिका में बांध देंगे। तो उस गुट्टिका में आत्मा को बांधा गया। धूमावती देवी से आबद्ध बोलते, बाउंड्री लगाना, उसको देवी को आबद्ध किया और उस आत्मा को आबद्ध किया और वो गुट्टिका मैंने उनको धारण करवा दी। अच्छा, ये तो हो गया इलाज। उसके बाद वो नॉर्मल हो गए, पर उसके साथ उनको कुछ बंधन मैंने बता दिए, जैसे बाहर नहीं खाना, कहीं भी थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखे। पर एक बात जो भगवती ने बोला था उनको कि आपने अपनी कुल देवी के पास जरूर जाना है। तो वो गए हफ्ते बाद। जब हफ्ते बाद वो कुल देवी के पास गए तो वहाँ पर जो चमत्कार हुआ, जिसने मुझे भी विश्वास दिलाया कि वाकई ही धूमावती देवी में शक्ति है और ये घर में भी जो है साधना करके इसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हुआ ये, वो बैठे थे, उनको अपनी कुल देवी की मूर्ति से रोशनी आती दिखी, एकदम जोत आई और वो अग्नि की जोत उस गुट्टिका से टकराई और उनको ऐसे लगा कि वो गुट्टिका जैसे कई हजार डिग्री से किसी ने गर्म कर दी है और वो झटका महसूस हुआ उनको। झटके के साथ उनको ना वो गुट्टिका के 2 टुकड़े हो गए और बहुत स्ट्रॉन्ग गुट्टिका होती है, धारण करने से टूटती नहीं है वो। और वो उनके साथ महसूस हो रहा था जब टूट गई वो, और वो क्या देखते हैं कि वो आत्मा जो है वो भाग गई। और जब उन्हें आके मुझे बताया कि मेरे गुट्टिका टूट गई है, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि कैसे टूटी, वो तो टूट नहीं सकती। अब मेरे को ऐसी गुट्टिका धारण किए हुए 10-15 साल हो गए, वो ना पानी से पिघलती है, अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तभी तो टूटेगी। पर जिस आदमी को प्रेत शक्ति लगी है वो क्यों तोड़ेगा। जब उन्हें बोला कि मंदिर में ऐसा हुआ और उन्हें गुट्टिका दिखाई, उसके ना 2 टुकड़े जैसे किसी ने शस्त्र तलवार काटते हैं ना, वैसे करके उसमें निशान पड़ा हुआ था। तो वो ऐसे करके, और उस दिन से लेकर आज तक वो ठीक है। और तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, ये देव शक्ति बहुत बड़ी चीज है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो देव शक्ति इनसे मिलने आई और उसने आत्मा को मुक्ति दिलाई। एक मेरा छोटा सा सवाल है, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे मेरे आसपास के लोग हैं जो कि कई बार मुझे भी बोलते हैं ऐसा कि यार देवी देवता को मतलब थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नीचा भी दिखाते हैं और अपने आप को मतलब थोड़ा सा उच्च स्तर बताता है कि हमें ज्ञान है, ये देवी देवताओं का तो कुछ नहीं है, देवी देवता तो जब प्रॉब्लम में होती है तब क्यों नहीं सामने खड़ते हैं, ऐसा वैसा कुछ करके। अब देखिए, जो जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, कलयुग में हर देवता नाग के रूप में ही निकलता है। अच्छा, मतलब जब ये हम बोलेंगे प्रत्यक्ष करना, आपने देखना हर मंदिर में नाग ही निकल रहा है। हाँ, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे देवी का मंदिर हो, वहाँ भी नाग। हाँ, तो ये जो है स्वरूप जो है, नाग और सांप में ना, सर्प में फर्क होता है। नाग एक बड़ी पवित्र एंटिटी है। सर्प जो हम बोल सकते हैं कि एक वो किसी जानवर वगैरह में, ऐसी चीज में किसी में आ गया, यानी वो जमीन में चलने वाली वो
सरीसृप में आ गया हूँ। और जो नाग है ये जो है एक देव शक्तियाँ में आते हैं, क्योंकि जब ये शक्तियाँ अपना रूप बदलती है तो ये नाग रूप में आती है। अब इंसान के सामने देखो, उसके लिए हम में क्या इतनी पवित्रता है कि हम उस शक्ति को देखें? नहीं है, किसी में नहीं है। अब देखिए, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया तो वो उस वक्त को ने रोक दिया, यानी वो उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब हर आदमी का वैसा नहीं है। तो जितने भी जो चाहे नारायण है, अब देखिए हम बोलेंगे कि नारायण तो एक है, फिर 4 जगह क्यों है? शिव जी एक है, 4 जगह क्यों है? तो ये ना अपने वही अंश में होते हैं। वो हर जगह इनको लगता है कि इस आदमी के या इस परिवार के या इस गांव के मुझे कल्याण करने हैं। वो पूर्व जन्मों से लिंक है। अब मान लीजिए आपके देवता बिजली महादेव है, अब मेरे देवता नारायण है, तो कहने का मतलब है कि पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ रहा होगा इनसे संबंध, उसको हम उऋण करने आए हैं और वो देवता भी वही करता है। अब जिसके शरीर में मान लो देवी आ रही है, जिसके देवता, वो अमर तो नहीं हुआ, अब वो मर गया, उसके बाद देवता नए को पकड़ता है, यानी सिर्फ ये कर्मों का खेल है। अब जो कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई देवी देवता कुछ नहीं है, उस वक्त क्यों नहीं आते? अब देखिए, जब कोई नुकसान होता है, और इवन मेरे को ऐसा भी कहा कि जब जैसे बाढ़ बूढ़ होते तब देवता क्यों नहीं आते। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर के लोग हैं, हमारे हिमाचल के लोग ही। आपका कहना ठीक है, मतलब एक बुरा सा फील होता है ना। नहीं होता है। देखिए, जब हमारे घर में कोई भी बीमार होगा, क्या हमारे रिश्तेदार सारे के सारे वहां पर आते हैं? नहीं आते। जब हम आदमी ही दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ये देव शक्तियाँ हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हम 3 तरह से कर्म कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से, हाथ से। हम किसी देवता को पूज रहे हैं, वहाँ पर 1 रुपया रख रहे, मांग रहे लाख रुपए हैं, ठीक है। हम उसका विधान कर नहीं रहे। इनके बहुत देवताओं की बहुत ही गुप्त विधि और विधान होता है। इनके हर चीज़ ये करते हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैं मरने से, मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई थी जिसको लोग बोल सकते हैं कि सुसाइड कर ले, मैं उससे बाहर निकला हूँ। पर अगर हम उस स्थिति से जाएंगे, देवता आपको बचाने भी आएगा। अब बात आई बाढ़ की। अब हम लोग कितना पाप कर रहे हैं इसमें। अब देवते ने हर चीज़ की जिम्मेदारी तो नहीं लिया है, पाप हम करें और बचाने वो आए। अब मैं मर्डर कर दूं और फिर मैं बोलूं आपको कि नीतीश भाई मेरे को बचाएंगे, ये बात तो नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल। या तो आप देवता की वाणी पर चलो, और उसके बाद यदि आपको कोई ऐसी चीज़ आपदा आ रही है, अमर देखिए, राम भगवान भी नहीं हुए, कृष्ण भगवान भी नहीं हुए। जब परमात्मा स्वयं रूप लेके आया मानव का, ये बताने के लिए कि अमर कोई नहीं है, तुमको सिर्फ क्या करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, उससे कनेक्ट होना है। आत्मा अमर है, परमात्मा में वही समाती है, हमारी शरीर नहीं। जब वो हमको ये बताने के लिए आ गए, तो अगर कोई सोचे कि भाई हम मरने लगे, हमको देवता बचाने आए, तो ये गलत बात है। अमरता का वरदान किसी को आज तक नहीं मिला। रावण हुआ, रावण को भी नहीं मिला, तो मरना सभी ने है। तो जब देवते के अनुसार हम चल ही नहीं रहे हैं, तो हमको क्यों बचाने आएगा वो? बिल्कुल सही, बचाने वही आएगा ना। अब मान लीजिए हमारे परिवार में कोई बीमार है, हमको पता है कि हमारा परिवार का सदस्य, हम उसको मानते हैं, तो हम उसको बचाने के लिए हर कोशिश करते हैं। पर जब देवते को हमको पूछते हैं, जब हम पर समस्या आएगी, जब हम खुश हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तब हम देवते को क्या 100 रुपये, 500 रुपये, ज़्यादा 2000, 50,000 इतना चढ़ाएंगे? कोई आज तक देखा जिसने बोला कि मैं देवता के लिए पूरा मंदिर बना दूंगा? बहुत कम होंगे। और जो लोग होते हैं ना, वो बताते भी नहीं है। उनके साथ वो हो रहा है। अब नॉर्मल वे में बात करें, ये अंबानी जो है, अब कितने धार्मिक है ये लोग भी, आए दिन सुनते हैं, पर ये इतना बखान तो नहीं करते ना, किसी और से लगता बता। तो जो करने वाले हैं ना, वो दिखावा नहीं करते। और बचाने वाली बात है, अगर हम उनके प्रति समर्पित होंगे, वो बचाने भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात वही है, हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर मैं मर्डर करके किसी और को बोलूं कि मेरे को बचाएगा, वैसा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। तो वो तो सोच पर निर्भर है। तो चलिए वापस आपकी स्टोरीज पर आते हैं। तो कोई और ऐसी कहानी आप बता दीजिए। अच्छा, इसमें एक और मैं बताता हूँ आपको। एक बार की बात है, एक मेरे पास केस है, किसी की ना किडनी खराब हो गई थी। अच्छा। मेरी रिलेशन में थे वो। तो एक में कौर, तो मेरे को किसी हनुमान के साधक ने एक मंत्र दिया था। मैं खुद जब एक स्थिति में एक बार खड़ा हो गया था, जीवन और मृत्यु का, मेरे को मेरी कुंडली में मृत्यु योग निकला था। अच्छा। और मृत्यु योग निकला तो वो कन्फर्म हुआ कुंडली से भी, वो कन्फर्म माता ने भी किया। तो इसमें जब मृत्यु योग निकलता है, तो उसमें ना शनि के कारण मेरे को मृत्यु योग बना। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में शनि की स्पेशल पूजा करने के लिए स्पेशल परिवार होते हैं, जिनको पंडे बोलते हैं,
या नीचे वाले जो लोअर हिमाचल में उनको बुजुर्ग बोलते हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया गया। तो वहाँ पर बोला गया कि मेंढे बकरे का बोल जाता है जिसके सींग ऐसे मुड़े हो प्रॉपर, हाँ, उसका दान होगा। वो है कि अपने प्राण को, ऐसा नहीं कि बलि दी जाएगी, वो जीवित जाएगा। हाँ, तो उसका वो दान कर रहे थे, जब वो विधान कर रहे थे। तो हमारी तरफ एक रिवाज ऐसा है, और वो एक तरह से ये प्रत्यक्ष कराते हैं, जो ये शनि देव के जो दान लेते हैं, वो क्या करते हैं, जब लास्ट में जब हम तेल का दान देते हैं ना, उसको खुद पीते हैं वो तेल को, वो आदमी पिएगा, वो ये शो करते हैं कि शनि महाराज ने ग्रहण कर लिया। तो वो 1 लीटर सरसों तेल था, वो जैसे ही वो खुद उस इंसान ने पीना था, वो बकरे ने पी लिया सारा 1 लीटर तेल। अच्छा, उसकी ना आंखें पलट गई और वो नीचे बैठ गया। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद तेल पी लिया इसने, इस करके इसको कुछ हो गया। तो तब तक, हालांकि जो साथ में जो दान करने वाला था उसने मेरे को बोला कि आप पर बहुत खतरनाक ग्रह है, आप बच के रहना। ये देखिए बकरा जो है मरने से बच गया। तो मैंने भी ज़्यादा नहीं दिया, पर जैसे ही उसने वो घर में पहुंचाया, उस बकरे की टांग टूट गई। तो उसने मेरे को फ़ोन कर दिया कि जो आप पर ग्रह था वो टल गया और इसकी टांग टूट गई, वो ग्रह उस पर डाइवर्ट हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रह भी काम करते हैं, देव शक्तियाँ भी काम करती हैं। और देवता की यदि हम गलती हो जाए, अब मैं आपको बताता हूँ, गलती हो जाए तो क्या दंड मिलता है। मेरे से 2020 के दौरान कुछ गलती होगी। गलती ऐसे होगी जैसे मैंने बोला कि मैं बाहर में नहीं खाता कहीं पर भी। मेरे कोई रिलेटिव घूमने आए, तो हम किसी मंदिर में गए, शाम को देर हो गई। अच्छा, उनको भी हमने वो लंच नहीं किया था, तो कहीं बाहर उनको जो हमने बोला कि लंच और डिनर इकट्ठे ही हो गया। तो अब देखिए, जब से मैं स्कूल से बाहर निकला, मैंने तब से बाहर शायद कभी मैंने खाया। तो कई बार मन आदमी का चंचल है, करता। तो वहाँ पर कुछ सामान रखा था, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा हम नहीं खाएंगे, मैंने वो गलती से खा लिया। अच्छा, वो मेरी गलती हो गई। अब मेरे हिसाब से गलती नहीं हुई, मैंने बोला चलो खा लिया, अब माँ है माफ़ करेगी, हाँ, अनजाने में। पर वो जो नियम जो है ना, देवता मानता है नियम को, वो नियम हुआ धीरे धीरे करके मैं बीमार शुरू होना हो गया और मुझे पता नहीं लगा। और बीमार ऐसे हुआ 3 सितंबर 2020 को मेरे को पेट में दर्द हुआ। मैंने फर्स्ट एड लिया, इंजेक्शन लगवाए, सब कुछ, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच गया IGMC। क्रिटिकल कंडीशन, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास फेलियर के चांसेस। एक्यूट के बाद क्रॉनिक ही होता है। पैनक्रियास आपका खत्म हो जाए, आप लाइफ टाइम के लिए डायबिटिक हो जाएंगे। सिस्ट इन लीवर, गॉल ब्लैडर पे स्टोन, यानी 3-4 ऑर्गन को पकड़ लिया। किडनी में भी डॉक्टर्स ने बोला, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बात करूं, मेरे पास अभी तक मैंने रिपोर्ट संभाल के रखी है। अच्छा, मैं पहुंच गया IGMC पहुंच गया। IGMC में भी ट्रीटमेंट हुआ। उन्होंने बोला कि आपकी इन्फ्लेमेशन है, ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये एपिसोड चल रहा था मेडिकल ट्रीटमेंट का। तो इन बिटवीन क्या हुआ, दिन को मेरे को जूस लाने के लिए पापा थे, वो चले गए और मैं लेटा हुआ था। मैं क्या देता हूँ, हमारे 3 देवते हैं, एक हमारी माता है कुल देवी, एक नारायण देवता है और एक वीर चलते हैं हमारे देवता के साथ, वो थे। मैं देखता हूँ वो वीर देवता सामने खड़े हो गए मेरे। दिन को 12 बजे की बात है ये। उस टाइम कमरे में कोई नहीं, मैं अकेला था, प्राइवेट वार्ड में थे हम। और उनने मेरे को बोला कि तू कल डिस्चार्ज हो जाएगा, तेरे से माता नाराज है, तेरी गलती हुई है। अच्छा, वो एपिसोड हुआ और नाम लेके बोला कि मैं ये देवता हूँ। अच्छा, जब वो हुआ, थोड़ी देर में जूस लेके पापा आए, तो मैंने पापा को बोला कि भाई कल डिस्चार्ज हो जाएंगे हम। पापा ने बोला कि कल कैसे डिस्चार्ज हो जाएंगे, डॉक्टर ने अभी तक बोला नहीं। मैंने बोला कि ऐसे करके मेरे को देवता दिखा और ये बोला। तो होता है, विश्वास नहीं होता। तो हमने जो उस देवते के गुरु को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके एपिसोड हुआ, आप बताओ। तो उसने वहाँ पूछा, बेचारे ने उसी टाइम, दिन के टाइम ऐसे पूछते नहीं है, पर मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि भाई अब 3-4 ऑर्गन इन्वॉल्व थे और पेनक्रियास इन्वॉल्व था। डॉक्टर्स को मेन वो था कि पेनक्रियास को जो है ठीक करना है, ट्रीट करना। वो स्टोन्स को वो सेकेंडरी मान रहे थे, बोलते कि आपकी मेजर इशू है पेनक्रियास और इससे डेथ भी हो जाएगी अगर ये खराब हो जाए। स्टोन तो चलो उसका, हाँ, उसका हो जाएगा, पर जो पेनक्रियास है वो ज़्यादा खराब है क्योंकि वो स्वेलिंग आ गई थी उसकी। तो उस चीज़ पर तो कोई चांसेस नहीं थे कि 10-15 दिन से पहले डिस्चार्ज हो जाऊँ मैं। और मेरा केस देख रहे थे उस टाइम, हेड थे सर्जरी के डॉक्टर DK वर्मा, वो मेरा केस देख रहे थे। तो वो शाम बीती। अगले दिन डॉक्टर साहब जो सुबह राउंड में आए, चेक करते उन्हें बोला कि आपको आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और वो बात एक दिन पहले देवता बता चुका था। और जब हमने इसके गुरु को, इसके चेले को बोला,
तो उसने भी वही बोला कि माता से नाराज़गी थी और माता नाराज़ है, उस कारण से ये माता और दूसरे नारायण नहीं खड़े हुए, मैंने बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो उसके बाद गए और उसके बाद आईजीएमसी का ट्रीटमेंट चला। पर मेरे को आप अचंभित हो जाओगे कि ना देव शक्ति जब काम करती है ना तो बड़ी बड़ी साइंस फेल जाती है। मेरे को वहाँ पर स्पेशलिस्ट ने दवाई दी, खाई डॉक्टर्स ने अपने अनुसार, मेरे को जब ठीक किया, एक MBBS सिंपल डॉक्टर थे, उनने मेरे को 5 दिन ट्रीटमेंट दिया, वो बहाना लगा और मैं उसके बाद ठीक हुआ पेनक्रियास का। और उसके बाद अभी तक मेरे को भगवती ने ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी है। और जब भी मैं अल्ट्रासाउंड लेता हूँ तो कई बार स्टोन पहले स्टार्टिंग में आया, अब गायब हो गया। स्टोन गायब हो गया है बिना किसी ट्रीटमेंट के ना। हाँ, अब नहीं दिख रहा हूँ। और हम हर बार जब बोलते हैं कि हमको अब अंदर क्या बीमारी हो जाए क्या पता, वो मना करते हैं। तो ये देव शक्तियाँ, आप देखिए, आप इसको रिलेट करिए, जो लोग बोलते हैं कि देवते नहीं बचाते, मेरे को तो प्राण रक्षा की है, बचाने वहाँ पहुँचा है, हॉस्पिटल में देवता आया। तो ये हर चीज़ पॉसिबल है, हमको उस सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, हमको कनेक्ट होना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सब साधक बन जाओ, पर जो भी आपकी कुल परंपरा है ना, उसको आप फॉलो करो, वो करना ज़रूरी है। तो ऐसे कई चीज़ें जो होती है, जब हम साधना के क्षेत्र में, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तभी हमको कुछ पता लगेगा। एक और केस है, चंडीगढ़ में थे, उनको कैंसर हो गया था। अच्छा। और मैं बात वो बता रहा था आपको किडनी वाली जैसी ना, तो मंत्र मेरे को किसी ने दिया था, तो सेम ये किडनी और कैंसर वाले 2 केस उस मंत्र से किए। शिव जी का मंत्र था नॉर्मल, मैं इस दौर से गुजर रहा था, वैसे ही बीमारी के दौर से। तो हनुमान जी के साधक मिले, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ खड़े हो गए थे, मेडिकल में कोई इशू आ नहीं रहे थे। तो लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है विटामिन वगैरह की कमी है, आप सप्लीमेंट्स वगैरह लीजिए, उसी से आपको ठीक होगा। यूरिक एसिड मेरा 11 आ रहा था, और यूरिक एसिड जब 11 आए या 6 से ऊपर जाए तो अमूमन बोलते हैं कि अर्थराइटिस वगैरह हो जाएगा। तो उसके सिम्टम होते हैं, स्वेलिंग आएगी, मेरा कुछ स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं थी। तो जब उस प्रोसेस में गए, हनुमान जी के एक साधक थे, उनसे मिले, उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया, उन्होंने मेरे को विधान बताया उसका। तो मैं 21 दिन का विधान बताया था कि आपने डेली करना है, उसमें आधा घंटा लगता था। तो अभी 7 दिन हुए थे, मेरे को जो शिवलिंग मैंने ना घर में रख लिया, उस शिवलिंग से एक रोशनी प्रकट हुई, मुझे दिखी, यानी काले रंग का शिवलिंग वाइट हो गया, एक तरह से रोशनी हुई, और सामने से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि तू अब ठीक हो जाएगा, और मैं ठीक हो गया। मैंने वो 21 दिन का क्रम पूरा किया, और जब मेरे सामने मेरे एक रिलेटिव का केस आया, उनकी किडनीज फेल हो गई थी दोनों, तो डॉक्टर्स आए घर में, उन्होंने कैंसर वाला भी साथ में रिलेट है उसके बाद, हाँ इसके बाद, इसके साथ में बताऊंगा आपको मैं, कैंसर वाला सेम स्टोरीज है दोनों लगभग। तो किडनी में क्या हुआ, दोनों फेल हो गई थी, डॉक्टर्स घर में पहुंचे, यानी पूरे रिश्तेदारी घर परिवार उनका बैठ गया कि अब अंतिम समय है, बेड से नीचे उतार लीजिए, जैसे होता अंतिम समय में उतार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन बिटवीन जो है मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे करके हैं और वो सीरियस है और किसी भी टाइम उनकी डेथ हो सकती है। तो मैंने जिन्होंने फ़ोन किया, मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे ना उनका डेट ऑफ बर्थ भेजिए या कुंडली का फ़ोटो भेजिए, कुछ भी करके। तो उन्होंने ढूंढ के भेजा, तो मैं वहाँ देखा कि ग्रहों की दशा कुछ ठीक नहीं थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं गारंटी तो नहीं देता, पर यदि परमात्मा ने चाहा तो ये ठीक हो जाएंगे। तो जो मंत्र मेरे को उन्होंने दिया था, मैंने वो जॉब करना शुरू कर दिया। तो जैसे लग रहा था कि आज शाम को डेथ हो जाएगी, एक रात निकली, दूसरी रात निकली, वो तैयारी में वैसे ही है, पूरे रिश्तेदार बैठे हैं। तीसरे दिन उन्होंने खाना मांगा, और तीसरे दिन जब खाना मांगा, सुबह जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मैं ट्रांस में चला गया, यानी मेरी माला मेरे हाथ में रह गई, मेरी आंख बंद हो गई, और मुझे सफ़ेद कपड़े में कोई सन्यासी दिखा और मेरे को एक ऐसा सफ़ेद कागज़ पकड़ाया और बोला, ले इस स्त्री के प्राण में छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद वो 6 साल जिए, 6 साल, यानी मंत्र की शक्ति जो बोलते हैं कि नहीं होती है, ये मैंने खुद अनुभूत की है। तो वो जो इंसान आया था, क्या लगता है आपको, यमराज या क्या हो सकता है? मेरे को महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं शिव के कोई गण या वो दूत हो सकते हैं, क्योंकि वो जो मैं शिव की साधना कर रहा था, शिव के ही मैं कोई जाप कर रहा था, और वो मेरे को हाथ में पर्ची, वो नाम उनका लिख के दिया था मुझे, यानी एक वाइट पेपर में रेड पेन से नाम लिखा था, और बोला ये ले, इस स्त्री का जीवन में बख्श रहा हूँ। तो मुझे जो महसूस हुआ कि मैं शिव की आराधना कर रहा हूँ, हो सकता है कि शिव लोक से कोई गण आया हो। और मैंने जैसे ही पापा मम्मी को बोला कि भाई ये मेरे को लग रहा है ठीक हो जाएंगे, मेरे को ऐसा महसूस हुआ, तो उसके 10-15 मिनट बाद जो है फ़ोन आया मेरे मामा जी का कि वो अब खाना उन्होंने मांग लिया है। क्या बात है। और वैसे ही कैंसर की मैं बात पा रहा था, एक कैंसर, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड बोलिए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त बोलिए, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था,
उनका ट्रीटमेंट भी वो चंडीगढ़ से करा रहे थे, वो चंडीगढ़ ही रहते हैं वो। तो कैंसर हुआ तो वो खुद जो थे, जो मेरे फ्रेंड थे, वो अपने बिजनेस के कारण वो ऑल हिमाचल चंडीगढ़ घूमते हैं, तो सारा घर संभाला था वाइफ ने। तो एक दिन आए और मेरे पास बैठ के रोने लग पड़े। यानी जेंट्स जब रो पड़े ना, तो मान लीजिए कि बहुत कुछ गहरा नुकसान हो, उसके दिल को पहुंचा, तभी रोएगा आदमी, ऐसे नहीं रोएगा ना, ऐसे नहीं रोएगा। तो वो लिटरली वो रोए, आंख से उनके आंसू भाई। उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है और अगर वो नहीं रही तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मुझे मेरे परिवार का कुछ नहीं पता। तो मैंने उनको ऐसे ही, कई बार ना हमको दिलासा देने के लिए ऐसे बोलना पड़ता है, मैंने उनको बोला सर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, आप मेरे को टाइम दो, भगवान की दया से ठीक हो जाएंगे। और उनके मन में एक बोल सकते आशा की किरण जैसे रे ऑफ होप, उनके घर में उनको ऐसे विश्वास हुआ कि नहीं ये इंसान कर सकता है। हालांकि मेरे को डर था कि भाई नहीं, अब जिसको कैंसर है, डॉक्टर जिसको बोल रहा है कि 3rd स्टेज कैंसर है और ये मेटास्टैटिक स्टेज में चलेगा, यानी आगे बढ़ रहा है। अब ब्रेस्ट कैंसर था, उनको ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टैटिक में जाएगा, ब्रेन की तरफ हो जाएगा, ऊपर को चलो मूव करेगा, तो यानी खत्म कर देगा ऑर्गन्स को, ये पूरा इन्वॉल्व कर लेगा सेकंड्स में। तो मैंने बोल दिया। अच्छा, जब उन्होंने मेरे को कुंडली वीरा दी, मैंने देखा और पूर्ण मृत्यु योग एक तरह से चल रहा है। तो हालांकि मैंने अपने आप को कोसा भी, मैंने कि ये मैंने क्या पंगा ले लिया, अब मैं जाप करूंगा उनको कुछ हो गया, वो बोलेंगे इसने गलत जाप कर दिए। तो मैंने फिर भगवती का ध्यान किया कि हे माँ, मैंने तेरे चरणों में रखा और मैं उसी मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था। और उनकी ट्रीटमेंट भी चलती थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जो भी पॉडकास्ट देखेंगे वो ये भरोसे में ना बैठ जाए कि हम कोई मंत्र से ठीक हो जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में करना जरूरी है। कोई बॉडी हमारी अगर कोई डैमेज होगी ना, उसको मेडिकल साइंस से ही ठीक किया जाता है। आप सिर्फ वो जो एनर्जी जिसके कारण वो खराब हो रही है ना, उसको कम कर सकते मंत्र के थ्रू। तो जैसे ही जाप करना शुरू किया, वो जो 3rd स्टेज का कैंसर था, वो वैसे उनको ना साइकिल्स बताए थे, कोई लगभग हर 15-20 दिन के बाद कीमो के साइकिल्स। हाँ, कीमो के साइकिल्स बताए थे उनको। रेडियोलॉजी भी होती थी, टारगेट रेडियोलॉजी खतरनाक है ना, कीमो तो है वो तो पूरे शरीर में, पर रेडियोलॉजी तो टारगेट करते हैं, टारगेटेड होगी मेन पॉइंट पर, जहाँ से होगी मेन पॉइंट पे। तो उनको काफ़ी वो शॉट्स उसके बताए थे, तो वो शॉट यानी हाफ हो गए, 50% कर दिए, यानी डॉक्टर ने पता नहीं 20-30 बताए थे, तो वो जाप करते कम हो गए और वो रिकवर हो गए। बहुत रेयर है भाई ये। हाँ, वो रिकवर हो गए उससे। कीमो की थेरेपी और ये रेडियोथेरेपी को कम होना बहुत कम है, हालांकि बढ़ते ही बढ़ते हैं और वो कम हो गए, वो रिकवर हो गए, रिकवर होके मेरे से मिलने आए हो। तो ये देखिए ना, मंत्र शक्ति जो हमारी मंत्र थेरेपी है ना, देखो हम इंडिया में नहीं मान रहे हैं, फॉरनर कर रहे हैं। हमारे ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ पर एक जापान का प्रोजेक्ट आया था जो फसलों पर महामृत्युंजय का जाप करके फसल को बढ़ाते थे इफेक्ट्स देके। तो हम लोग उसको मान नहीं रहे हैं, दुर्भाग्यवश, और सारी दुनिया मान रही है, सारी दुनिया मान रही है। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे चाइना हो गया और भी जो भी बुद्धिज्म की कंट्रीज है, वहाँ पर मेडिटेशन और मंत्रों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। जी जी। और हमारे यहाँ पर क्या है कि हम तंत्र को ही गलत लेके चले हैं। देखो तंत्र का मतलब क्या है, तंत्र यानी सिस्टम, विधि या विधान। तंत्र हमारे शरीर में भी तंत्र है। अगर कोई बोले तंत्र नहीं होता, तो हम भी एक तंत्रिका प्रणाली है हमारे शरीर में। तो क्या है तंत्र? तंत्र में क्या होता है, जो हमारा जो हम बोलते देवी देवता संबंधित एक मंत्र, कौन सा मंत्र किस शक्ति के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें क्या मूर्ति या क्या यंत्र रखा जाएगा, उसकी क्या विधान होगा, उसको तंत्र बोला गया है। बिल्कुल प्रॉपर तरीका ना। अब हम बोलते हैं यंत्र क्या है? ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन। यस, और तो कुछ नहीं है। अब हमारे देखो, अब मंदिरों की जो बनावटें होती है, अब एक सिंपल सा कोई एक्सपेरिमेंट घर में करो। हम घर में सेब लेके आते हैं, कुछ दिनों में सड़ जाता है, पर वही अगर मंदिर के गुम्बद के नीचे रखेंगे ना, वो नहीं सड़ेगा, वो एनर्जी अलग है। तो अब जो लोग नहीं मानते हैं, अब आंखें देखी को अगर कोई ना बोल दे तो उसको क्या बोलेंगे? आंखों अंधा, वही बोलेंगे। कबूतर वाली बात, हाँ, कि आंखें बंद कर दी, बिल्ली ने मेरे को देखा नहीं। तो वही है कि जब ये चीजें हैं और मंत्र की शक्ति को, अब मैं भी साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, मेरी जो है नॉन मेडिकल में +2, उसके बाद मैं IT का हूँ, मेरे को इस चीज़ से कुछ लेने देना। पर जब मैंने महसूस किया, और देखिए कोई ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैंने जितने भी ये आपको वाक्य बताया कि कोई ठीक हुआ, मैं किसी से अब जाके पूछो, मैंने उनसे 50 पैसा भी लिया हूँ, किसी कुछ नहीं। मैं खुद करता, अपने माला जेब से खरीद के, अपने यंत्र जेब से खरीद के मैंने खुद जाप किए। मैंने उनसे 1 रुपया नहीं मांगा, वो मेरे से मिलने आए इसी करके कि भाई आज के समय में कौन कर रहा है। क्यों, देखिए तंत्र जो है ना, ये धन पैसे कमाने का मार्ग नहीं है,
ये विद्या गुप्त हो रही है। अगर पैसे कमाएंगे और बदनाम भी वहीं से हो रहा है। मैं आपसे पैसे ले लूंगा, काम बनेगा नहीं। जहां पर लालच आ गया ना, वहां पर ये विद्याएं जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब देव शक्ति ने अगर किसी को चुना है ना, वो पैसे कमाने के लिए नहीं चुना है। देव शक्ति ने चुना है कि आपका शरीर वो माध्यम है, हो सकता है कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म है जिससे आप कनेक्ट हो गए, उसके थ्रू आपको दे दिया, एक ड्यूटी दे दी आपको कि आप ये काम करो। अगर उसमें पैसे को ही प्रायोरिटी देंगे तो फिर नाश ही होगा हमारा। हिंदू धर्म का नाश ही तभी हो रहा है। हम जो है कोई क्या मंत्र दे रहा है, कोई क्या तंत्र कर रहा है, अब यूट्यूब के चैनल भरे पड़े हैं, फेसबुक भरा पड़ा है, हर चीज़ गलत। तो मेरा यही कहना है कि आपके जो समाज में जो देवी देवता उसको मानो, बहुत शक्ति है। अगर आपके घर के कुल देवता, 2 शक्तियां आपके घर की हो, पितर देवता और कुल, ये खुश हो, कोई भी प्रेत जिन जिन्नात आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और आज की डेट में जो मैंने देखा है, सबके घर के ये 2 चीज़ें बिगड़ी है। किसी का प्रेत पितर रुष्ट होगा, पितर प्रेत बन गया हुआ है, और या तो किसी को कुल देवते का पता ही नहीं। तो कहाँ से हम बोलेंगे रक्षा करेंगे आपको? अब कुल देवता जो है ना, हमारे माँ बाप के समान होता है। अब बोले जिसको अपने माँ बाप का ही पता नहीं है, तो उसके सिर में कौन रक्षक होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वही तो सुना है, बोला कुल देवते का पता नहीं, हमें तो कुल देवता जी। देखो, कुल देवते के बिना तो जीवन ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुल देवते के बिना जीवन नहीं है। जैसे हमारे अब एक और आजकल मैंने देखा है कि हम किसी का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं कि जो मरे हुए कौन खाते वो आपको उसका मैं साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ। श्राद्ध किस टाइम में होते हैं? सितंबर के टाइम में कौवे का ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है, अब देखिए परमात्मा ने, प्रकृति ने एक विधान बना के रखा है। उस वक्त उसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? हम श्राद्ध करते हैं और कौवा ही आता है उसको खाने। आप इसको प्रकृति से जोड़ के देखिए ना, नेचर ने कनेक्टिविटी दी हुई है हमारे धर्म की हर चीज के साथ। तब वो कोई श्राद्ध पक्ष आ रहा है, कोई नवरात्रि आ रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होती है। ऐसे नहीं होता कोई भी चीज। बिल्कुल सही कहा। तो हम उस चीज को समझ रहे नहीं है। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, हम तो ये बोल देते हैं कि कोई पितर कौवा थोड़ी खा लेगा। आप देखिए ना कि पोषण का एक विधान जोड़ा गया है उस चीज को, और होता है। पितरों की बात मैंने आपको मैं बताऊं, बनारस की बात है। वो किसी को, मेरे क्लाइंट थे, उनके हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। अब जो पितरों को नहीं मानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं मैं, डेली हस्बैंड आएगा, स्वप्न में भी वैसे भी दिखना शुरू हो गया कि चल मेरे साथ, यानी मृत आत्मा अपने साथ ले जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम मरते हैं ना, हमारी जहां पर इच्छा रह जाती है तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। तो वो मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो वो डेली आएंगे और डेली ही जो है वो परेशान हो रही थी लेडी। और वो कनेक्ट हो गए यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरे से ईमेल के थ्रू ने मेरे को मैसेज किया, और मैं बड़ी कम मेल पढ़ता है। बाई चांस मैंने मेल पढ़ी, और जो मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं घर से परेशान हो गई हूँ, और मेरे घर वाले भी इस कारण परेशान है, क्योंकि ना मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे पूरी तरह से। और उन्हें लास्ट में लिखा था कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो जब मैंने वो चीज़ पढ़ी तो मेरे को लगा कि भाई ये ऐसे ही परेशान करने के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो फिर मैंने उनको मेल की कि भाई आप चिंता ना करिए, आप मेरे को ये डिटेल दीजिए। और फिर मैंने प्रश्न लगाया, तो वाकई मुझे जब वहाँ दिखा कि उनके हस्बैंड की डेथ रोड एक्सीडेंट में हुई थी। फिर मैंने उनको बोला कि क्या ऐसे करके डेथ हुई थी? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उसका फिर विधान करवाया। अब देखिए, वो बनारस में, मैं हिमाचल में जा तो नहीं पाया। फिर उनको पर विधान बताया, एक कनेक्शन, किसी भी तंत्र को करने के लिए ना कनेक्शन बनना बड़ा जरूरी है। जब तक कनेक्शन नहीं हो ना, तंत्र का उतना असर नहीं हो सकता, जब तक डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो उसके लिए कनेक्शन डायरेक्ट बनाया गया। तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कुछ चीज़ अभिमंत्रित करके यहाँ से वहाँ भेजी गई, तो वो कनेक्शन एक बना। उसके बाद जब वो विधान बताया, वो चीज़ साथ में इन्वॉल्व की गई, तो उनका उसके बाद मुझे मैसेज आया, क्योंकि मैं अपना फ़ोन नंबर उस टाइम में किसी से शेयर नहीं करता था, क्योंकि साधक साधना में रहेगा, ज़्यादा उसी में कुछ रहेगा। तो मेरा भी वही था। उन्होंने मेरे को बताया कि डेली मदर आ रहे हैं। मरा हुआ आदमी ना स्वप्न में देखना हमारे हिंदू समाज में अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा नहीं माना जाता कि भाई पितर का आना अच्छा नहीं है, कि बार बार क्यों आ रहा, पूछो। अब कई बार स्वप्न में ये लोग कईयों को बोलते हैं कि चलो बोलते हैं। हाँ चलो। हाँ, ये भी मैं आपको आज का रिसेंट में, इसके बाद में कहानी बताऊंगा कि एक आजकल चली हुई है, ऐसी रिसेंट बताऊंगा मैं। हाँ, तो उन्हों के साथ जब हो रहा था तो उनको भी एक विधान बताया, और उस विधान के बाद उसमें कुछ विधान बड़ा नहीं होता, उस पितर की तृप्ति के लिए हम कुछ सामग्री देते हैं ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब इन लोगों से जो बोलते कि पितर नहीं होते, और दूसरी तरफ अगर ये लोग खड़े हो जिनने ये अनुभव किया, तो कौन सच्चा कौन झूठा? जिसने अनुभव किया
जो समय से गुजरा है और जब उसने उपाय करके वो ठीक हुआ तो वो भी तो सच्चा है ना, उसने देखा है। और जैसे बता रहा है कि ये पितर वाली बात, रिसेंटली ये बात आजकल ही चली हुई है। मेरे जानकार है, उनको डेली स्वप्न में उनके पितर आ रहे हैं और वो बोलते हैं उनको, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल। और जब वो बोलते हैं उसके बाद उनको ऐसे अटैक्स पड़ते हैं कि उनकी जान तक जाने की वो दिक्कत आती है। उसके बाद नींद नहीं आती होगी, फिर नींद नहीं आती और रोज परेशान है और उनका ट्रीटमेंट चला हुआ है। और उनकी ही बात मैं बताता हूँ, पितर, मैंने बोला कि जब पितर खुश ना हो या कुल देवता खुश ना हो तो ये नेगेटिव एंटिटी आती है। अब देखिए उनके पितर आ रहे हैं, यानी उनके पितर रुष्ट हैं। कुल देवी का जैसे उनको खास पता नहीं था, कहीं से पता किया तो अब वो उसकी पूजा लगा करने। इस बीच में क्या हुआ, उन पर किसी ने मुसलमानी तंत्र का प्रयोग कर दिया। ऐसा प्रयोग, पुतला बना के उसको काट जैसे होते हैं, मतलब कहीं से हमको पता लगा कि ये चीज़ है। अब उसकी पुष्टि कैसे हुई? अब देखो, जब मैं किसी देवी से प्रश्न लगाता हूँ ना, मैं अपने पर विश्वास नहीं करता कि भाई हो सकता है मैंने मन से बोल दिया, झूठ से। मैं उसको क्रॉस चेक ज़रूर करता हूँ। तो मैं किसी जानकार तांत्रिक को मैंने कांटेक्ट किया, मेरे अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने बोला कि इन पर ये प्रयोग है और इन पर जो है 3 जगह काटा हुआ है और इसके निशान आपको शरीर पर दिखेंगे। और जब वो देखा हमने तो 3 जगह वो पूरा निशान पड़े हुए थे, उनके बॉडी पर आए लाल निशान। अच्छा, बॉडी पर आए, मतलब उस गुड़िया को काट के बॉडी, हाँ, वो बॉडी पर निशान उनके बने। और जिस रात को वो चीज़ क्रिया हुई, उस रात को आप बोल सकते हैं कि वो मरने से बचे। उनकी कितनी स्थिति खराब थी, वो मैंने तड़फते हुए, मतलब जब उनने सुबह सिचुएशन बताई कि मैं तो रात को मरने से बचा, उसके बाद 3-4 बार वो अटैक मेरे सामने पड़े। और पर वो अटैक जब पड़ते थे उससे पहले क्या होता था, दूसरे रूम में वो रहते थे और एक रूम में परी तरफ हम रहते थे। जो छत थी मेरी, उस छत में कोई चीज़ नाचती थी और नाचेगी, ऐसी आवाज़ आएगी कि वो फैन हिलता था, इतनी भयंकर। हाँ, वो हिलेगा। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम, ये 11:32 का समय था रात का, और अभी जस्ट मैं अपनी साधना से, ध्यान से मैं उठा ही था, सोने की तैयारी में कर रहा था, उतने को वो जैसे कोई चलने की आवाज़ आई। तो पहले मुझे लगा कोई जानवर है, तो मैंने खड़े होकर, जैसे हम भगाने की कोशिश करते हैं, मैंने छत की तरफ को डंडा मारा कि, और जैसे डंडा मारा वो चीज़ और ज़ोर से डराने की कोशिश करे मुझे, अपना एहसास, हाँ, कि मैं हूँ। अच्छा, वो नाचे भी मेरी छत में। अच्छा, वो ये, अच्छा, बाहर क्या चीज़ है, जानवर है, आदमी के हाथ में एक डंडा ही है। तो थोड़ा मैं 2-4 सेकंड लेट निकला, पर जो उस प्रेमिसेस, यानी वो मकान है, वहाँ पर ना 8 कैमरे लगे हैं चारों तरफ। अब लास्ट में महसूस हुआ कि उस चीज़ ने छलांग मारी है निचली मंजिल में, वो महसूस हुआ पूरा का पूरा। दरवाजे के पास आवाज़ आई हमको कि छलांग मारी। तो बाहर निकले, आस पड़ोस वालों को जगाया, हम आधा 1 घंटा हमने सर्च ऑपरेशन चलाया, हर एक कमरे में जाके। हो सकता है कि कोई जानवर हो, कोई छोटा हो, पर जिस हिसाब से वो चीज़ कूदती थी, उसका मैं अंदाज़न आपको बताऊं, 70 से 80 किलो के भार की कोई चीज़ होगी। यानी ऐसी बड़ी भारी चीज़ जब वो कूदेगी तो वैसा महसूस होता। पंखा हिलता था, पूरा हिलता था वो ना, सीलिंग फैन लटका हुआ था और साथ में जो ऊपर पैनलिंग की थी, पैनलिंग भी हिलती थी साथ में, हाँ, जो पैनलिंग वो भी हिलती थी ऊपर ना, रूफ सीलिंग थी। तो हमने उसके बाद डिसाइड किया कि कैमरा चेक करते हैं। कैमरे का हमने हर सेकंड छान मारा। हमने स्टार्टिंग से, अगर कोई चीज़ आई है, यानी तो वो आई है 11:32 पर हुआ तो उससे पहले आई होगी। हमने 10 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे तक हमारा सर्च ऑपरेशन था, तब तक कि हमने पूरी रिकॉर्ड नहीं देखी, कोई चीज़ नहीं दिखी। तब फिर भी हमने मान के चला, हो सकता है कि कोई जानवर हो। अगले दिन सेम एपिसोड, तीसरे दिन सेम एपिसोड। अच्छा, वो रिपीट होते जाए तो फिर हम कैमरा चेक, कोई एंटिटी नहीं दिखती थी। और कई बार दरवाजे में आवाज़ आएगी कि किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। अच्छा, हैरानी की बात तब हुई, एक दिन हमको आवाज़ नहीं आई, नीचे वाली मंजिल में दूसरा थे, उनका फ़ोन आ गया मेरे को कि भाई कोई आवाज़ आई, कोई आदमी बाहर आया। हमने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं, फिर कैमरा चेक किया, कोई नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं जो मेरे को याद आया कि हमने तांत्रिक को फ़ोन किया था और इन पर क्रिया कहीं वही तो नहीं है। तो फिर से मैंने तांत्रिक को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि वही चीज़ आ रही है और वो उनको लेने आ रही है। और क्योंकि वहाँ पर मैं साधना करता था, उस करके मेरे को परेशान कर रही कि तो चले जाए यहाँ से। और आपको मैं ये बात बताऊँ, जब तक उनका इलाज नहीं हुआ, मैं सिर्फ उस मकान, उस जगह में मैं 6 महीने रहा। अच्छा, वो सिर्फ रक्षा के लिए, एक तरह से वही ना, भगवती का आदेश हुआ। तो वो ये होती गई। अब तांत्रिक ने मेरे को बोला कि भाई ऐसे करके है और वो लेने आ रही है और ये जल्दी इलाज करना पड़ेगा, पर मेरे पास समय नहीं है
क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पर वो बिजी थे। तो फिर मैंने उनको बोला क्या करें, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ही विधान करो। और यहाँ पर जब विधान करने गए, वहाँ पर हुआ उस चीज़ से सामना। हम 3 लोग गए। अब शहरों में ना ये क्रियाएं करना मुश्किल है, तो उन्होंने बोला कि ये ख्वाजा जो है ना, मुस्लिम इसको ख्वाजा पीर बोलते हैं और हम हिंदू लोग उसको वरुण देवता यानी जल बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ख्वाजा पीर के, यानी मुसलमानी तंत्र था, तो ये मुसलमानी क्रिया के थ्रू ही जाना था। तो उन्होंने मुझको विधान बताया, पर साथ में उन्होंने मुझे बोला कि बलि भी लगेगी, पर बलि जो आपने सात्विक नारियल की करनी है। तो उसमें कुछ कीले बताई गई किलित करने के लिए। हालांकि उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि वो चीज़ आएगी लेने, ये चीज़ उन्होंने मुझसे गुप्त रखी। उन्होंने एक संकेत दिया कि देख, तंत्र का मार्ग है, घबराना नहीं होता। उन्होंने मेरे को एक संकेत दिया, तो मैंने उसको लाइटली लिया कि चलो बोल दिया। हम गए काम करने, 5 से 6 के बीच की बात हो गई है। एक आदमी को हमने ऊपर रास्ते में खड़ा कर दी कि कोई लोग इस तरफ ना आए, और मैं और वो जिनको ये चीज़ लगी ही थी, हम वो क्रिया करने उस पानी के किनारे गए। वहाँ पर हमने क्रिया की, और क्रिया करके जैसे जो विधान बताया था मैंने वो याद किया। वो मैंने एक मंत्र उच्चारित किया और माता को याद किया। तो हमको महसूस हुआ किसी ने पत्थर मारे 4-5 और तरफ। हाँ, पत्थर मारे महसूस हुआ पूरा, जैसे पत्थर कोई मारा महसूस। और साथ में ना पेड़ था, उसको किसी ने, और पेड़ वहां पर देखो पेड़ कितना मोटा तना था, वो पूरा हिला दिया गया। और वहां उस जगह पर हम 15 मिनट से खड़े हुए, अगर कोई जानवर होता तो भाग जाता। तो जिस टाइम हमने वो नारियल फेंका है और वो क्रिया की है, उस वक्त जैसे ही वो प्रवाहित होके 2 मीटर आगे गया होगा, तो उसी जगह पर पत्थर गिरा है और वो पेड़ हिला है और वो नारियल गायब हो गया। फिर मुझे एहसास हो गया, क्योंकि मैंने जैसे ही माता को याद किया, मेरे शरीर में जो है रोंगटे खड़े हो गए। तो एक भगवती का विकराल रूप जो है ना वो, तो मैंने फिर उनको बोला कि भाई चलिए, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी। अब ऊपर जाके तीसरा आदमी खड़ा है, उसको हमने बोला कि हमने ऐसे बोल दिया, मतलब आपने पत्थर क्यों मारा? तो वो बोलते मैंने तो मारा नहीं। बोला हाँ, एक आदमी दिखा मेरे को आता हुआ, पर मेरे तक नहीं पहुंचा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो वो चीज वो अपना हिस्सा लेने आई। तो ये जो तंत्र चीज होती ना, जो भी है, चाहे घोर तंत्र हो चाहे मुसलमानी तंत्र हो, जब ये प्रयोग होते हैं, ये अपना हिस्सा लेने आती है। और जब इनका सामना होता है, तो उस वक्त जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती। अब क्योंकि एंटिटीज को मार तो हम सकते नहीं मार सकते, उनको सिर्फ समझौता ही किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें एक आपको रिसेंट बात बताता हूँ, ये भी मेरे रिश्तेदारी की बात है। हम बोलते हैं कि देव शक्तियाँ, किसी के पास मान लो कोई गूर है, कितना पावरफुल है, वो भी किसी देव शक्ति के गूर थे, अच्छे नाग देवता के गूर थे। यानी बहुत, गूर का मतलब क्या हुआ? जिसको उस देवता का सारा गुर आता है, उसके बारे में सब कुछ पता है। उनके पास कोई लेडी अपने घर का किस्सा बताती है कि मेरे घर में ये चीज है। देवते का रथ पीछे, वो गूर आगे बैठे हैं, वो चावल देख रहे हैं। सामने से नाहर सिंह वीर आया, उनकी विद्या छीन के ले गया, पीछे रथ खड़ा है, देवता साक्षात। जब देवता सजता है ना, देवते के हम बोलते हैं किसी देवते में 1 मुख, 9 मुख, 10 मुख, अलग अलग जो मुख होते हैं ना इनके, इसमें पावर्स होती है। तो जब देवता तैयार होता है ना, उसके साथ सबसे ज्यादा डर होता है नेगेटिव एंटिटी का अटैक करने का। क्योंकि जब देवता अपने रूप में होगा तो उसके साथ सब चीज जागृत हो जाएगी। तो सामने वाली नेगेटिव एंटिटी भी बोलेगी कि मैं भी अपनी शक्ति दिखाऊंगा। अच्छा, वो चीज हुआ, नाहर सिंह ने उनके अंदर का देवत्व खींच लिया, उनको दिख गया, और उन्होंने एक टाइम दिया कि 8 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होगी। और ठीक 8वें दिन IGMC जातिवार रास्ते में उनकी डेथ होगी। जो गूर थे जी। अब शक्ति की बात कर रहे हैं कि अहंकार कईयों को होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, तो ये अहंकार की बात नहीं है। देव शक्तियां को भी ये प्रेत शक्तियां, ये ऐसी शक्तियां जो है पानी पिला देती हैं। तो कई जगह जैसे नाहर सिंह के तो बिलासपुर में हाँ, वहाँ मंदिर है। तो वो किस रूप में और दूसरे रूप में वो? अब देखिए, ये ना एरिया क्षेत्र के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पहाड़ी इलाके में कई देवता इनको मान्यता देते हैं, कई नहीं। जैसे मैंने बोला कि ये 2 तरह की शक्ति, अंदर का, ये बाहर का। जो अंदर का है वो है इन शक्तियों के कंट्रोल में, उससे ये काम करवाएगी। पर जो बाहर का है वो नीच कर्म करेगा, उसको शराब भी चढ़ेगा, उसको ये मांस भी चढ़ेगा, और वो नीच कर्म भी करेगा, वो शमशान में भी वो जागृत हो जाएगा। तो ये जो बाहर की एंटिटी होगी ना, बाहर की शक्ति होगी,
वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी पावर इक्विवेलेंट टू देवते के बराबर है। और उसको बल मिलता है किसी भी चीज से। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी देखा गया है, आप अपने घर में कर रहे हैं देवी के नाम से पूजा, और वो भोग वो आपका नाहर सिंह वीर ले रहा है, अलग एंटिटी को जा रहा है। और मैक्सिमम केस में देखा गया है नाहर सिंह वीर जो है ये भोग ले लेता है। बड़े केसेस में देखा गया है कि हम बोलेंगे। और एक केस तो एक बार ऐसा भी था, 7 साल किसी के शरीर में नाहर सिंह दुर्गा के नाम से ही खेलता रहा है। वो घर परिवार वाले परेशान, उसने हर बार बोला दुर्गा, पर हर बार दुर्गा का स्वरूप अलग। कई बार उसने कहीं की दुर्गा, कई बार कहीं की दुर्गा। तो अंत में जो हमारी कुल देवी के स्थान में वो पहुंचे, तो वहां पर हमारे माता के गुरु बैठे थे, उनके सामने प्रकट हो गए। और जो गुरु को जो देवी आती है उसी का नाम ले लिया, मैं ये दुर्गा हूँ। अच्छा, जो हमारी देवी है इसके साथ भी कुछ ऐसी शक्तियां चलती है बाहर की भी, यानी शमशानिक शक्तियां चलती है जो उस चीज को पकड़ दी। इसके साथ एक नाहर सिंह चलता है, उसको नंगा नाहर सिंह बोलते हैं, निर्वस्त्र हो जाता हूँ उसको। जब उसकी किसी के शरीर में वो आएगा, किसी भी इंसान के शरीर में जब आएगा, वो आएगा तब जब बहुत ही नीच शक्ति आगे होगी, तो उस वक्त वो आदमी पूरा निर्वस्त्र हो जाएगा, यानी अपना रूप वो पूरा धारण करेगा। तो उस शक्ति ने उसको पहचान लिया कि ये ढोंग कर रहा है ये। तो जब हमारे माता के गुरु ने बोला कि दुर्गा नहीं है, तो उसने बोला मैं ये योगिनी हूँ, उसने रूप बदल लिया। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा योगिनी है तो अपनी पहचान बता। फिर नहीं मैं ये योगिनी नहीं हूँ, मैं वैष्णो माता हूँ। अच्छा, वो आधा घंटा वो चलता रहा। पर जो है वो जो वीर आता है वो उनके छोटे भाई को आता था, वो बाहर था। अब गूर है वो अंदर था। अच्छा, गूर के आपको पता है कि गूर के बड़े नियम होते हैं, उसको ऐसे टच भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसको वो जिसको वो आ रहा था, तो उस शक्ति के लिए देवी ने स्वयं आगे नहीं आना था, उसके लिए जो दूसरे जो चीज थी, यानी जो नंगा नाहर सिंह जिसको बोलते हैं, उसने आगे आना था। तो देवी के जो गूर ने दूसरे की तरफ को देखा, जिनको आता थी शक्ति ना, कि भाई अब इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखा उनमें वो आवेश आया, तो जैसे आपने चीते को देखा होगा कि चीता कैसे शिकार को गर्दन से पकड़ के करता है, तो उस इंसान ने जिसके शरीर में वो नंगा नाहर सिंह आया, हमारी देवी के साथ वो चलता है, उसने उस लड़के को, लड़का मान के जो 60-70 का मतलब कोई वेट होगा, शेर की तरह बिना हाथ लगाए दांत मार के उसको पटकनी मार दी। और पटकनी मार के जब वो नीचे गिरा, उसके बाद उसने बोला कि अब तुमने मेरे को बचाना, मैं सतरूपी नाहर सिंह हूं, यानी मैं 7 रूप करता हूं असली रूप में। हाँ, कि मैं 7 रूपी हूं, मैं 7 साल तक मेरे को कोई नहीं पकड़ पाया, आज तुमने मेरे को पकड़ा, मैं इस देवी को मानता हूं। तो इन देव शक्तियों के साथ ना ये एंटिटी, तभी हम बोलते हैं बलि, ये एंटिटीज लेती हैं बलि। जो ये खतरनाक एंटिटीज है, इन देव शक्तियों को अपना चलानी पड़ती है, नहीं तो ये जो नीच शक्तियां होती है ये हावी हो जाती है। तो ये मानने वाली चीज है और देखने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखना हो तो आपको उस समाज में जाना पड़ेगा, जाएंगे उसमें आप एकदम इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, आपको ये चीजें आम दिखना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैं अपनी देवी की बात करूं, आज तक मैंने अनुभव किया, जिसने भी इसकी साधना आराधना मन से की, बड़े रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस देखे मैंने, बाकी हर व्यक्ति को 1 महीने के अंदर इसने दर्शन दिए ही हैं। और ऐसे नहीं कि स्वप्न में, ये आवाज लगाएगी आपको, रात को आपके नाम से आवाज लगाएगी, ये आपको ऐसे दिख जाएगी, एक झलक देगी ये। मैंने देखा, पर नियम, बात वही है नियम। अगर आज की डेट में किसी को हम बोले आपने किसी के घर में खाना नहीं है, आपने बाहर का पानी नहीं पीना है, यंग जनरेशन है वो बोलेंगे हमने ऐशपस्ती कब करनी है। तो बात वही है, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने मोती आपको चाहिए ना, समुद्र में आपको छलांग लगानी पड़ेगी, उसकी तलहटी में जाना पड़ेगा, तभी आप मोती खींच के लाएंगे। और अगर आपको तैरना नहीं आता या तो मरेंगे, अगर आप उससे जूझेंगे तो आप वो मोती लेके आएंगे। तो वैसे ही जो है ये देवत्व और ये तंत्र का मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस जो है ऐसे नहीं कि एक कोई, ये सभी को हो सकते हैं अगर आप उस सिस्टम में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सभी को हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है इतना। काफ़ी, हाँ अब तो अगर बातें करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लंबाई जाएगी बातें। हाँ, तो आज के लिए इतना ही है। अगर अगली बार मौका मिलेगा तो और आपके साथ डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आप जो ये काम कर रहे हैं, और हमारे हिमाचल को जो आप आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी खुशी की बात है कि जो गुप्त चीज़ें जो थी, हिमाचल में कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पर कई चीज़ों का इलाज हो रहा है, अब कई लोगों को पता ही नहीं है। तो वो चीज़ जब उजागर हो रही है, देवताओं की विद्याएं जब आगे आ रही है ना, उस चीज़ के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है।
बस मेरा तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ ना, जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मतलब इसके पीछे भी कोई कारण है जो वो देवी कुछ देवताओं का ही मुझे नहीं पता, जो जिन्होंने मुझे इस मार्ग में लाया है, मुझसे ये चीज़ें करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उनका ही कुछ ना कुछ एक वही है। आगे का प्लानिंग है कुछ, या उनका विजन है कुछ, तो हम तो बस कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। हो बाकी तो सकता है कि देवता भी अब ऐसा ये युग आप आ गया है सोशल मीडिया का युग, तो हो सकता है कि देवता भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से रूबरू होना चाह रहे हैं कि देखो कि हमें क्या शक्ति है। बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, तो वो चीज़ हो Possible है। सकती है। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो यही काम आगे बढ़ाते जाए और आपका काम बढ़ता जाए, यही भगवती से हमारी जो है मंगल कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा बना और बहुत मज़ा आया। और लग नहीं रहा था कि मेरा कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबी पॉडकास्ट चली जाए तो मेरा दिमाग बहुत थक जाता है, बट आज मेरा दिमाग अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, मैं अभी भी मतलब 1-2 घंटे और कर सकता हूँ, इतने मेरे में एनर्जी बची है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रियल स्टोरीज़ मिली, और मुझे लगता है ऑडियंस को पसंद आई होगी। अगर ऑडियंस चाहती है कि एक बार फिर से आएँ हमारे भाई, तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर आप कमेंट कर दीजिए और हम ज़रूर नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, क्योंकि आपके हिसाब से ही हम लोग थोड़ा चलते हैं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर हाँ, देव ज्ञान तो हमने देना ही देना है आप लोगों को और अच्छी मार्ग पर चलाना है। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। आखिर में कुछ आपका संदेश कहना चाहते हैं आप कुछ? कि मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपने घर की परंपराएं जो है उसको आप जागृत करो, यानी जो आपके कुल देवी देवते हैं और आपके पितर देवते हैं, आप इनका जब तालमेल बिठा लेंगे ना, तो आपके सब कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, कहीं भी कुछ भी मंत्र देख के आप ना करें, क्योंकि इसके बहुत बुरे प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर पड़ सकते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा। तो बाकी जितना आप अपने कुल देवताओं से और अपने परंपरा से जुड़ेंगे, उतना आपका उत्थान होगा। तो चलिए, मुझे लगता है ऑडियंस को समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को ख़त्म करने से पहले, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपके जो भी क्वायरीज़ है, क्वेश्चंस है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई का इंस्टाग्राम का लिंक है, आपका इंस्टाग्राम? मेरा यूट्यूब का चैनल है तंत्र मंत्र वाइब्स। ओके, यूट्यूब का चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके ज़रूर फॉलो करें। और भाई को भी थोड़ा, हमारे सब्सक्राइबर जाके थोड़ा सा प्यार दें। और चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।